दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, जिनकी विशेष रजा से, कृपा दृष्टि से, मेहर से, उन्हीं के कर कमलों से लिखित एक पवित्र पुस्तक भक्ति और भगवान के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। और इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 14वें नंबर का वीडियो है। परमेश्वर जी के विशेष आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हो पा रहा है। परमेश्वर जी ने विशेष आशीर्वाद दे के ये सेवा हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को सौंपी है, ताकि हम परमेश्वर जी के ज्ञान को आधार बनाकर, उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर, उन्हीं के कर कमलों से लिखित पुस्तकों के अंदर जो गूढ़ रहस्य भक्ति मार्ग से संबंधित लिखे हुए हैं तथा उनके सत्संगों में जो भक्ति का सार है उसको अच्छे से जानकर, पहचान कर, समझ कर उनके सत भक्ति मार्ग पर, उनके चरणों में अपने आत्म कल्याण के लिए दृढ़ हो जाएं। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो की हम शुरुआत करें, क्योंकि आज का वीडियो विशेष तौर पर प्रश्नोत्तरी को लेकर है। यानी कुछ वे लोग जो संत रामपाल जी के सत्संग सुनकर और अध्यात्म को अच्छे से जानने की चाहत में उनसे सवाल जवाब किया करते थे, उन्हीं सवाल जवाबों को लेकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आगे इस पुस्तक में अपने कर कमलों से भक्ति मार्ग के बहुत सारे गूढ़ रहस्य लिखे हैं, बहुत सारी जानकारियां हमें उपलब्ध करवाई है। अतः इनकी भी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति हमारे अंदर शंका पैदा कर सकता है। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सृष्टि रचना को लेकर, ऊपर के लोकों को लेकर तथा भक्ति मार्ग से संबंधित कुछ शंकाओं को लेकर बहुत सारी बातें इस पुस्तक में लिखी हैं, जिनके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ें उससे पहले गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, असली कृष्ण, असली आदि राम, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहेगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान हम सबको सद्बुद्धि बख्शे और इसी प्रकार से अपने सत भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ अपना आशीर्वाद देकर निरंतर हमें आगे बढ़ाते रहें। एकमात्र यही कामना पूज्य गुरुदेव भगवान से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की है। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर के कर कमलों से लिखित शंका समाधान प्रश्नोत्तरी पवित्र पुस्तक भक्ति और भगवान से, और परमेश्वर के कर कमलों से लिखित है, इसलिए हमें यहाँ से ज्ञान तो प्राप्त होगा ही होगा, हमारी शंकाओं का समूल समाधान तो हमें मिलेगा ही मिलेगा,
जिसकी जो भी जिज्ञासा है, जो व्यक्ति सत्संग सुन रहे हैं फिलहाल, उनके मन में यदि कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, उसको भी परमात्मा पूर्णतया समाप्त करेंगे। और परमेश्वर के कर कमलों से लिखित होने के कारण यदि हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो भाई और बहनों, हमारा ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ, हमारे 2 यज्ञ बनते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। शंका समाधान प्रश्नोत्तरी। पूज्य संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मैंने आपसे फोन पर भी कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए। कुछ प्रश्नों के उत्तर परिभाषा प्रभु की सुनकर स्वयं ही मिल जाते हैं और कुछ के फोन पर पूछ लिए हैं। कृपया मेरे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें। यानी शुरुआत में जब परमेश्वर ने भक्ति मार्ग की शुरुआत की थी और जब परमेश्वर ने सन 2000 में करोथा आश्रम बनाया, तो उस समय परमात्मा मोबाइल फ़ोन पर भी या लैंडलाइन फ़ोन पर भी अपने भक्तों की या आम समाज की शंकाओं का समाधान स्वयं ही किया करते थे। तो साधक कह रहा है कि मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपसे फ़ोन पर प्राप्त कर लिए थे, कुछ मैंने आपकी जो पुस्तक है परिभाषा प्रभु की, मैंने उसको पढ़ा, उससे मैंने काफ़ी कुछ समाधान प्राप्त कर लिए थे। कुछ एक सवाल मेरे मन में और हैं जिनको मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने परमेश्वर के पास में एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी और अपनी शंकाएं जाहिर की। और क्या कहा? प्रश्न नंबर 1, पुस्तक गहरी नज़र गीता में मैंने पढ़ा है कि हम सारी आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, और ये भी जाना कि सतगुरु जी की कृपा से हम सतलोक पुनः फिर जा सकती हैं। क्या कह रहे हैं कि सतगुरु जी की कृपा से ही हम पुनः सतलोक जा सकती हैं। यानी भाई और बहनों, सतगुरुदेव भगवान परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही कबीर परमात्मा है, कबीर प्रभु हैं, और अपने आप को छुपाते हुए, अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करते हुए, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं, धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही, तेज पुंज अन्य देह धरकर इस विध हमको भेंट ही। तो परमेश्वर कबीर जी स्वयं ही अपने तेज पुंज के नूरी शरीर को हल्का करके और हम आत्माओं को ये तत्व ज्ञान और भक्ति मार्ग देने के लिए स्वयं ही धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि अगर सतगुरु ना हो तो ये काल आपको आगे का रास्ता नहीं दे सकता। सुनिए। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर ही हमें बताते हैं, और यदि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपना ज्ञान प्रचार ना करे तो ये काल हमें कोई रास्ता नहीं देता। यानी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं, स्वयं ही कबीर अल्लाह हैं, कबीर साहिब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने अपने पूज्य परमेश्वर कबीर जी को, जो कि सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट हैं, उनकी पहचान करके, और जो नकली कबीर आम समाज में प्रचलित है, एक दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो, नकली फोटो, उस फोटो को साध संगति से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने फाड़ फाड़ कर अपने घरों से बाहर कर दिया है, क्योंकि हमें असली कबीर की पहचान हो चुकी है। तो सवालकर्ता भी यही बात कह रहा है। और मैंने ये भी जाना कि सतगुरु जी की कृपा से हम सतलोक पुनः फिर जा सकती हैं, और सतलोक में जाकर वहां पर भक्ति कर उससे भी श्रेष्ठ लोकों में जा सकती हैं। यानी सतलोक में जाने के बाद वहां भी अगर हम चाहें तो हम ऊपर के लोकों में जाने की भक्ति कर सकते हैं। सतलोक में जाने के बाद फिर ऊपर के जो लोक है, अगम लोक, अलक लोक, अनामी लोक, उनकी भक्ति शुरू हो जाती है। यानी सतलोक से भी परम सुख फिर ऊपर के लोकों में है। तो कह रहा है कि मैंने ये भी जाना उस पुस्तक में कि सतलोक जाने के बाद यदि हम ऊपर के लोकों में जाना चाहें तो उसकी भक्ति भी सतलोक में जाने के बाद ही करनी होती है, और सतलोक में जाकर वहां पर भक्ति कर उससे भी श्रेष्ठ लोकों में जा सकती हैं और भगवान में लीन भी हो सकती हैं। पहले भगवान अकेले थे और एक से अनेक होना चाहा, तो जब भगवान ने एक से अनेक होना चाहा और फिर जब सभी आत्माएं अगर फिर भगवान में लीन हो गई बहुत ज़्यादा समय बाद भक्ति करके, तो भगवान फिर से एक ही रह जाएंगे। यदि वो फिर अनेक होना चाहें तो फिर अनेक हो सकते हैं। क्या पता ऐसा चक्कर कब से चलता आ रहा हो। क्या जो आत्मा भक्ति करके भगवान में लीन हो जाती है, क्या वो फिर प्रकट होती है,
या उसे भगवान की एक से अनेक होने की इच्छा पर फिर प्रकट होना पड़ता है, या जो आत्माएं भक्ति करके भगवान में लीन हो गई फिर कभी प्रकट नहीं होती या नहीं? क्या भगवान नई आत्माओं को प्रकट करता है जो पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी? यानी सवालकर्ता ने सवाल किया है कि ये आत्मा यहां से तो सतलोक जाएगी, सतलोक जाने के बाद फिर ऊपर के तीनों लोकों की भक्ति शुरू करेगी, सीढ़ी दर सीढ़ी ये ऊपर के लोकों में जाएगी, और अंत में जो अनामी लोक है जिसके विषय में कहा जाता है कि लोक अनामी जावेगी, वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। यानी अनामी लोक में यदि आत्मा चली जाती है भक्ति करके, तो अनामी लोक में जाने के बाद ये आत्मा परमात्मा कबीर जी में समा जाती है, विलीन हो जाती है। आत्मा का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है, कोई दुख नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो इन्होंने शंका जाहिर की है कि यदि आत्मा भक्ति करके और अनामी लोक में जाके और परमात्मा कबीर जी में समा गई, उस शब्द में समा गई, तो क्या उसके बाद परमात्मा यदि फिर से कभी दोबारा से सृष्टि की रचना करना चाहें, तो क्या फिर से परमात्मा उन आत्माओं को उसी प्रकार से वापस जो है वो सर्जन करेगा, वो प्रकट करेगा? अगर परमात्मा दोबारा से सृष्टि करना चाहे तो क्या फिर से परमात्मा उन आत्माओं को फिर से प्रकट करेगा? इस प्रकार तो फिर आत्माएं सतलोक में आएंगी, फिर आत्माओं को काल के जाल में फंसना पड़ेगा, फिर यहाँ पे गधे कुत्ते सुअर बनने पड़ेंगे। तो ये चक्कर कब से चलता आ रहा है? क्या ये चक्कर समाप्त होता है? क्या सृष्टि दोबारा से नहीं रची जाएगी? ये सब उसने जानना चाहा। तो गुरुदेव भगवान ने क्या जवाब दिया? प्रिय जिज्ञासु भगत, यानी जो सवाल कर रहा है वो जिज्ञासु व्यक्ति है, वो भक्ति और भगवान के विषय में जानने का इच्छुक है। परमात्मा ने 4 प्रकार के भगत बताए, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी वो होता है जो केवल धन प्राप्ति के लिए वेदों के अनुसार साधना करता है। आर्थ वो होता है जो केवल संकट निवारण के लिए वेदों अनुसार ही साधना करता है। जिज्ञासु वो होता है जो केवल जानकारी इकट्ठा करना चाहता है और जानकारी इकट्ठा करके फिर खुद ही वो वक्ता बनना चाहता है, वाह वाही का पात्र बनना चाहता है। चौथे नंबर का है ज्ञानी। ज्ञानी को परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ बताया है कि ज्ञानी वो होता है जो ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करके और अपनी आत्मा का कल्याण ही करवाना चाहता है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने संकेत किया है कि जो व्यक्ति सवाल कर रहा है वो मेरा भगत नहीं है, वो केवल फिलहाल सत्संग सुन रहा है, पुस्तकें पढ़ रहा है और वो जिज्ञासु व्यक्ति है। तो परमेश्वर ने उसकी शंकाओं का समाधान किया है। आपका पत्र मिला जिससे पता चला कि आपकी परमात्मा के अंदर विशेष रुचि है। यह नया ज्ञान होने के कारण ढेर सारी शंकाओं का हो जाना स्वाभाविक है। आपके कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि मैं उत्तर देना चाहूंगा तो भी आप समझ नहीं सकते, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग के अंतिम स्थिति के प्रश्न हैं और आपने अभी आध्यात्मिक मार्ग प्रारंभ भी नहीं किया है, यानी आपने अभी उपदेश भी नहीं लिया है, केवल प्रश्न ही कर रहे हैं। आपके प्रश्नों का भाव ऐसा है जैसे आप ही स्वयं अपने जीवन पर सोचें कि मैं पैदा कहां से हुआ, क्यों हुआ, क्या हम युवा होकर वृद्ध होते हैं, क्यों होते हैं, और मरकर फिर पैदा तो नहीं होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर क्या आपने कभी सोचा? और भगवान ने जो कुछ करना है वह कर रहा है, हमने जो कुछ करना है प्रभु ने उसका मार्गदर्शन शास्त्रों के अंदर किया हुआ है। फिर भी प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देता हूं। प्रभु कबीर साहिब ने ऊपर के रचे लोकों की सृष्टि की तथा वे लोक अजर तथा अमर अर्थात अविनाशी रचे हुए हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सतलोक से लेकर अनामी लोक यानी ऊपर के 4 जो लोक हैं जो परमेश्वर ने रचे हैं वो अजर अमर हैं, उनका कभी भी विनाश नहीं होता। परमात्मा कभी भी उनको नष्ट नहीं करता, कभी भी परमात्मा उन जीवात्माओं को नष्ट नहीं करता है। प्रभु कबीर साहिब ने ऊपर के रचे लोकों की सृष्टि की तथा वे लोक अजर तथा अमर अर्थात अविनाशी रचे हुए हैं तथा उसमें रहने वाली आत्माएं भी मानव शरीर सदृश से अविनाशी रची हुई हैं, यानी आत्माओं का भी उन लोकों में कभी विनाश नहीं होता है, उनका मरण कभी नहीं होता है, उनको कोई कष्ट या दुख वहां पर नहीं है। इसलिए कोई भी आत्मा प्रभु में लीन होना नहीं चाहती। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सतलोक से लेकर अगम लोक तक उन लोकों में जितनी भी आत्माएं हैं और वो जो अजर अमर लोक हैं ऊपर के,
वो आत्माएं कभी भी परमात्मा में लीन होना ही नहीं चाहेंगी, वो कभी लीन होना ही नहीं चाहती, क्योंकि वहां इतने सुख हैं जिनकी यहां पर कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए वहां जाने के बाद ये आत्मा परमात्मा में लीन होना ही नहीं चाहेगी उन सुखों को प्राप्त करने के बाद में। उनका मरण कभी नहीं होता, उनको कोई कष्ट या दुख वहां पर नहीं है, इसलिए कोई भी आत्मा प्रभु में लीन होना नहीं चाहती। जैसे जिसको भी यहां पर जरा सा भी सुख है और दुख चाहे ढेर सारा भी है, फिर भी मरना नहीं चाहता। अब जैसे आज परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं और हम 21 ब्रह्मांड में फंसे हुए प्राणी कितने दुखी, कितने परेशान हैं, कितने चिंतित रहते हैं, कितनी समस्याओं में घिरे रहते हैं। हर प्रकार के दुख, तकलीफें, आंधी, ओले, बरसात, भूकंप, बाढ़, महामारी, युद्ध, गृह युद्ध, बेटा बेटी का मर जाना, परिवार का एक्सीडेंट हो जाना, शरीर में कोई भयंकर रोग हो जाना, अचानक से कोई दुख आ जाना। फिर भी यहां जो आदमी थोड़ा बहुत सुख प्राप्त है, जो मानता है कि मैं सुखी हूं नकली सुख को प्राप्त करके, उदाहरण के लिए जैसे कोई एमएलए है या कोई विधायक है या कोई सरपंच है, और उस व्यक्ति को आज सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संगों के माध्यम से या संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद उनके भगत उन लोगों को सतलोक के विषय में बताते हैं, वहाँ के सुखों के विषय में बताते हैं। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद क्या क्या सुख प्राप्त होंगे उनके बारे में बताते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पहले से सुख प्राप्त है, वो व्यक्ति संत रामपाल जी की भक्ति की तरफ मुंह करके भी नहीं सोता है, यानी वो उन्हीं नकली सुखों में डूबा हुआ है। तो भाई जब सतलोक प्राप्त हो जाएगा, अगम लोक प्राप्त हो जाएगा, जब अलख लोक प्राप्त हो जाएगा और वहां के अवर्णनीय सुख जब हम भोगना शुरू करेंगे, तो भाई कौन आत्मा है जो परमात्मा में लीन होना चाहेगी उन सुखों को छोड़कर। तो ये गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा फिर परमात्मा में लीन नहीं होना चाहेगी, इसलिए ना तो कभी वो लोक विनाश में आते हैं और ना कभी वो आत्मा ही विनाश में आती हैं। उनका मरण कभी नहीं होता, उनको कोई कष्ट या दुख वहां पर नहीं है, इसलिए कोई भी आत्मा प्रभु में लीन होना ही नहीं चाहती। जैसे जिसको भी यहां पर जरा सा भी सुख है और दुख चाहे ढेर सारा भी है, फिर भी मरना नहीं चाहता। अब भाई और बहनों देखो, शिक्षा लेनी है हमने, परमात्मा ने संकेत छुपा रखे हैं। आप जी एक शब्द सुनते हैं परमात्मा का, जिसके लास्ट में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे। अनामी लोक यानी सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, और चौथा फिर अनामी लोक, सबसे ऊपर वाला। तो कहते लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। और रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद लेरी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद लेरी, और साच कहूं ना झूठ रति भर बात मान ले मेरी। पहले ये छोटा सा एक शब्द सुन लीजिए, एक चौपाई। लोक अनामी जावेगी वहां को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां को ना रहते न्यारे। लोक अनामी जावेगी वहां को ना मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां नहीं रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद लेरी, सच कहूं ना झूठ रति भर बात मान ले मेरी। तो भाई और बहनों, चौपाई आपने सुनी, जिसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। और फिर गुरुदेव अपने विषय में कह रहे हैं, अपने आप को छुपाते हुए, कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद लेरी, और साच कहूं ना झूठ रति भर बात मान ले मेरी। गुरुदेव कह रहे हैं, मैं ये जो बात बोल रहा हूं ना कि अनामी लोक में, सबसे ऊपर वाले लोक में रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, तुम्हारा गुरुदेव भगवान वहां पर पूर्ण आनंद ले रहा है। साच कहूं ना झूठ रति भर बात मान ले मेरी। तो अनामी लोक में कौन रह सकता है? भाई और बहनों, अनामी लोक में केवल परमात्मा स्वयं ही रहते हैं। केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये कबीर भगवान अकेले ही रहते हैं, स्वयं ही रहते हैं। जहां परमेश्वर सृष्टि की रचना करने से पहले भी थे, जहां परमेश्वर अकेले थे, वहां कोई आत्मा नहीं जा सकती। और यहां गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया
कि उनका जन्म मरण कभी नहीं होता। यानी जो तीन लोक हैं, सतलोक, अलखलोक और अगमलोक, इन तीनों लोकों में जो आत्मा चली जाती है फिर वो आत्मा कभी नहीं मरती है। उनको कोई कष्ट या दुख वहां पर नहीं है। इसलिए कोई भी आत्मा प्रभु में लीन होना नहीं चाहती। प्रभु में लीन होने का मतलब कोई भी आत्मा अनामी लोक में जाना नहीं चाहती। और गुरुदेव शब्द में क्या कह रहे हैं कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वह पूर्ण आनंद ले रही। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कौन हुए? स्वयं अविनाशी कबीर परमात्मा हुए, जो अनामी लोक में स्वयं ही रहते हैं और अपने एक रूप में वहां बैठकर सर्व ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। ये संकेत है। और भाइयों और बहनों, वैसी की वैसी रचना, वैसी की वैसी टू कॉपी इस काल ने अपने 21 ब्रह्मांडों में कर रखी है। 21 ब्रह्मांड इसको तप के बदले परमात्मा से प्राप्त हुए और इसने 21 ब्रह्मांडों को 5 महाब्रह्मांडों में बांट दिया। यानी 5 ब्रह्मांडों का समय बना दिया इसने। तो 4 ब्रह्मांड तो इसने 5 ब्रह्मांडों को जोड़ के जो है वो अलग बना दिए। और 5वां जो ब्रह्मांड है, जो चारों ब्रह्मांडों से यानी 20 ब्रह्मांड से भी बड़ा क्षेत्रफल है, वो इसने अपने स्वयं के लिए रख लिया, जिसको महाब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्मलोक जिसमें केवल ये काल ही रहता है और दूसरा वहां कोई नहीं जा सकता। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा का अनामी लोक, उस लोक में केवल कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी अकेले ही रहते हैं। इसका मतलब जो वाणी हमें कह रही है कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। और रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही। और सांच कहूं ना झूठ रती बर बात मान ले मेरी। तो भाई अनामी लोक में कौन जा सकता है? आत्मा तो जा नहीं सकती। परमात्मा ने तो मना कर दिया कि तीनों लोकों में इतने सुख है कि आत्मा वहां पर जाना ही नहीं चाहती। इसलिए कोई भी आत्मा प्रभु में यानी उस कबीर परमात्मा में लीन ही नहीं होना चाहती। अब लीन कहां होगी? अनामी लोक में जाके। और कोई लीन होना ही नहीं चाहती तो भैया अनामी लोक में फिर आत्मा तो जाएगी नहीं। तो फिर अनामी लोक में कौन रहता है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही। यानी ये सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर भगवान है, अविनाशी परमात्मा है, जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा है। भाई और बहनों, ये इस प्रकार के संकेत ही मिलेंगे हमें गुरुदेव की पुस्तकों में। और ये परमेश्वर ने हमें जो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान, हमको ये तत्व ज्ञान भगवान ने इसीलिए दिया है कि इस ज्ञान को आधार बना के हम अपने गुरुदेव की परमात्मा के रूप में पहचान करें। परमात्मा कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। जो अपने गुरुदेव के सत्संगों में संकेतों को पहचान लेगा वही तो उनकी पहचान करेगा कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कौन है। और तभी तो हमारा वो भाव बनेगा जो परमात्मा में बनना चाहिए, जिसके बाद हमारा मोक्ष होगा। उनका मरण कभी नहीं होता, उनको कोई कष्ट या दुख वहां पर नहीं होता आत्माओं को। इसलिए कोई भी आत्मा प्रभु में लीन होना नहीं चाहती। जैसे जिसको भी यहां पर जरा सा भी सुख है और दुख चाहे ढेर सारा भी है, फिर भी मरना नहीं चाहता। सतलोक में जाकर ऊपर के 2 लोकों में जाने की भक्ति सतलोक से ही प्रारंभ होती है। देखो यहां भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि सतलोक में जाकर ऊपर के 2 लोकों में जाने की भक्ति सतलोक से ही प्रारंभ होती है। भाई सतलोक से ऊपर 2 ही लोग थोड़ी है, 2 ही लोग थोड़ी है, सतलोक से ऊपर तो 3 लोक हैं। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सतलोक जाने के बाद ऊपर के 2 लोकों में जाने की भक्ति, यानी सतलोक से ऊपर अलखलोक और अगमलोक, मात्र 2 लोकों में जाने की भक्ति कहां से शुरू होती है? सतलोक से प्रारंभ होती है। तो सतलोक से ऊपर तो 3 लोक हैं, 2 नहीं है, अनामी लोक भी तो है। तो यहां गुरुदेव ने क्या कहा कि अनामी लोक में आत्मा नहीं जाती, फिर आत्मा सुख भोगती है अजर अमर होकर, अविनाशी होकर। अगर अनामी लोक में भी जाने की भक्ति होती तो परमात्मा यहां पर यह लिखते कि ऊपर के 3 लोकों में जाने की भक्ति, क्योंकि सतलोक से ऊपर तो 3 लोक है ना, लेकिन परमात्मा ने 2 ही लोकों का वर्णन किया है। यानी सतलोक के बाद में भक्ति करके आप जी अलख लोक में जा सकते हैं और अगम लोक में जा सकते हैं, अनामी लोक में नहीं जा सकते। क्योंकि अनामी लोक में तो स्वयं ये कबीर प्रभु सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही वहां पर रहते हैं। ऊपर के 2 लोकों में जाने की भक्ति सतलोक से ही प्रारंभ होती है। परमात्मा ने जो सृष्टि एक बार रच दी दोबारा नहीं रचेगा,
दोबारा तोड़ेगा रचेगा तो ये अविनाशी नहीं है, अर्थात ऊपर की सृष्टि ज्यों की त्यों सदा रहेगी। काल के 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि का सत्यानाश होता रहता है, नष्ट होती रहती है, बनती रहती है। अक्षर पुरुष के लोक नष्ट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, परंतु शतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, ये ऊपर के चारों लोक और ऊपर के 3 लोकों में जितनी भी जीवात्माएं हैं उनका कभी भी विनाश नहीं होता। परमात्मा उनको कभी भी खंड नहीं करता, उनको ज्यों का त्यों रखता है परमात्मा। इसलिए तो उनको अविनाशी लोक कहा गया है। यदि परमात्मा उनको तोड़ेगा, फिर से बनाएगा, आत्माओं को अपने अंदर संभालेगा, फिर से प्रकट करेगा, तो ना तो वो लोक अविनाशी कहे जा सकते और ना वो आत्मा अविनाशी कही जा सकती। इसलिए जो आत्माएं परमात्मा ने प्रकट कर दी हैं और जो ऊपर के लोक परमात्मा ने बना दिए हैं, वो परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं करता, वो सदा अविनाशी रहेंगे और उनमें निवास करने वाली आत्माएं भी परम सुख का भोग भोगेंगी और सदा अविनाशी ही रहेंगी। परमात्मा ने जो सृष्टि एक बार रच दी दोबारा नहीं रचेगा, दोबारा तोड़ेगा रचेगा तो ये अविनाशी नहीं है, अर्थात ऊपर की सृष्टि ज्यों की त्यों सदा रहेगी। प्रश्न 2, साधारण मनुष्य भी भक्ति या तप साधना ज्यादा करके ये शक्ति प्राप्त कर लेता है कि सही भविष्य जान लेता है। तो पूर्ण ब्रह्म कबीर जी तो सर्वशक्तिमान है। यानी फिर इस भाई ने सवाल किया कि यहां पर एक साधारण मनुष्य भी जब तप करके सिद्धियां प्राप्त करके भविष्य जान लेता है कि आगे तेरे साथ में क्या होगा, तू सुखी होगा या दुखी होगा। लेकिन परमात्मा कबीर जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ जानते थे। और जब काल ने सतलोक में तप किया अलग से राज्य प्राप्ति के लिए, तो क्या कबीर जी को यह पता नहीं था कि यह तप क्यों कर रहा है? और जब ये तप करेगा तो बहुत सारी आत्माएं इसके ऊपर आसक्त हो जाएंगी, फिर सारी आत्माएं इस काल के साथ में यहां आएंगी, यहां आने के बाद फिर नरक भोगेंगे, गधे कुत्ते सुअर बनेंगी। तो कबीर परमात्मा को क्या ये पता नहीं था? और अगर पता था तो उन्होंने हमारे को सतलोक में रोका क्यों नहीं? यानी इस प्रकार की शंकाएं भाई जाहिर कर रहा है, जो सवाल अक्सर आप और हमारे से भी काफी लोग जो सतगुरुदेव के थोड़े बहुत सत्संग सुनते हैं, आधा अधूरा ज्ञान सुनते हैं, वो हमसे भी इस प्रकार के सवाल कर लेते हैं। तो हम उनको क्या जवाब दें? साधारण मनुष्य भी भक्ति या तप साधना ज्यादा करके ये शक्ति प्राप्त कर लेता है कि सही भविष्य जान लेता है। तो पूर्ण ब्रह्म कबीर जी तो सर्वशक्तिमान हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। जब हम सारी आत्माएं सतलोक से काल के पास जाना चाहती थी, तो कबीर पिता तो जानते ही होंगे कि इन आत्माओं को क्या क्या कष्ट सहने होंगे। तो ये सब जानते हुए भी हमारी हां कहने पर भी उन्होंने हमें क्यों भेजा? मृत्यु लोक के बुजुर्ग लोग भी अपने बच्चों को कष्ट से बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे बच्चे कितने ही जिद्दी क्यों ना हो, लेकिन उनको दुखों से दूर रखते हैं। कबीर पिता ये तो जानते ही होंगे कि नरक कितना दुखदाई है, दुख कैसा होता है। सर्वशक्तिमान होने पर भी अपने बच्चों को सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते थे क्या कि इस काल का स्वरूप दुख ही देना है? उत्तर दिया गुरुदेव भगवान ने, काल के जाल में हम सभी आत्माएं स्वयं अपनी प्रबल इच्छा से इसके ढोंग पर जब ये तप कर रहा था, इसकी अदा पर हम इतने आसक्त हो गए कि अपने पिता कबीर परमेश्वर की बात भी नहीं मानी। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कबीर परमात्मा ने समझाया था, बताया था, चेताया था, आकाशवाणी की थी कि बच्चों इस पाखंडी के पाखंड की ओर ध्यान मत दो, तुम्हें यहां पर किस चीज की कमी है, सर्व सुख भोगो, आनंद करो, इसको जो ढोंग कर रहा वो करने दो। परमात्मा ने हमें बहुत चेताया था, बहुत आकाशवाणी की थी, बहुत प्रकार से भगवान ने हमें बताया था, समझाया था। लेकिन सतलोक में परमात्मा आत्मा को बांध के नहीं रखता। परमात्मा ने आत्मा को हमेशा स्वतंत्र रखा है। आत्मा की भी एक इच्छा होती है, जैसे यहां पर 21 ब्रह्मांड में कहते हैं मन, ऐसे ही सतलोक में आत्मा स्वतंत्र है, उसकी अपनी इच्छा होती है। अगर परमात्मा आत्मा को बांध के रखेगा या जबरदस्ती परमात्मा आत्मा के ऊपर अपना संविधान लागू करेगा, तो फिर आत्मा को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। फिर सतलोक में सुख कहां है? फिर तो हम किसी और के अधीन हैं, हम तो उसके पराधीन हैं।
अरे सुख तो वो होता है जो किसी के अधीन ना हो, जो किसी के पराधीन ना हो। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वहां परमात्मा ने बहुत समझाया था, आकाशवाणी की थी, लेकिन आप लोग अपनी खुद की इच्छा से इसके ऊपर आसक्ति करके इस काल लोक में आए हैं, जिसमें परमात्मा का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। काल के जाल में हम सभी आत्माएं स्वयं अपनी प्रबल इच्छा से इसके ढोंग पर जब यह तप कर रहा था, इसकी अदा पर हम इतने आसक्त हो गए कि अपने पिता कबीर परमेश्वर की बात भी नहीं मानी। जैसे नादान बच्चे अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध शादी कर लेते हैं, पिताजी के मना करने पर घर से निकल जाते हैं। उदाहरण, एक बार यह दास संत रामपाल दास जब सर्विस करता था तो एक नहर का निर्माण कार्य हो रहा था। वहां पर एक लड़की अपने 2 बच्चों के साथ मजदूरी करके आया करती थी। अपने बच्चों को जेठ की धूप में पेड़ के नीचे बैठाकर स्वयं मजदूरी करती थी। एक दिन वह बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बहन क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई? उसने बताया कि मैं एक बहुत अच्छे घर की लड़की हूं। अब ये बात भाइयों और बहनों, आप और हम आत्माओं के ऊपर लागू होती है। वो बहन जो जेठ की धूप में अपने 2 बच्चों को लेकर जो रोड पर मजदूरी कर रही थी, वो बहन समझो हम आत्मा है। और वो रोड पर जो गर्मी में जो मजदूरी कर रही थी, वो समझो काल का 21 ब्रह्मांड है। ये पृथ्वी लोक है जहां कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख है। और उस लड़की ने कहा कि मैं एक बहुत अच्छे घर की लड़की थी, मेरा बाप बहुत धनवान था। इसी प्रकार सतलोक में हमारा बाप कबीर परमात्मा बहुत धनवान है, सेठों का सेठ है, जगत सेठ है। एक दिन वह बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उससे पूछा, बहन क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई? उसने बताया कि मैं एक बहुत अच्छे घर की लड़की हूं, मैंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी की। हम आत्माओं ने अपने पिता कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की इच्छा के विरुद्ध इस काल के ऊपर आसक्त होकर 21 ब्रह्मांड में आने की इच्छा जाहिर की। मैंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी की। जो मेरा पति है, यानी ये जो काल है, जो अब हम आत्माओं का ये पति बन गया है, वह मेरे पिता के यहां नौकर था। ये जो काल है, ये कबीर परमात्मा का सतलोक में नौकर था। कबीर काल जो पीसे पीसना और जोरा है पणियार, और ये 2 असल मजदूर है मेरे साहिब के दरबार। तो वो लड़की कह रही है कि मैं जिसके साथ शादी करके आई हूं ना, वो मेरे पिता के वहां पर मजदूरी करता था, नौकरी करता था। तो हम आत्माएं जिस काल के साथ में यहां 21 ब्रह्मांड में आ गए ना, ये काल सतलोक में कबीर परमात्मा का नौकर था, मजदूर था। वह मेरे पिता के यहां नौकर था। मैंने उसकी बातों में आकर उससे प्यार कर लिया। हमने उसके तप के ऊपर आसक्त होकर उसके 21 ब्रह्मांड में आने के लिए हां कर दी। मेरे पिताजी ने और माताजी ने बहुत मना किया। सतलोक में भी हमें कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने और अन्य जितनी भी आत्माएं थी, उन्होंने हमें बहुत मना किया कि मत जाओ, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। बहुत रोए कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, बहुत रोए थे वहां पर। परमात्मा बहुत दुखी हुए हम आत्माओं को काल के जाल में फंसता हुआ देखकर। मेरे पिताजी ने और माताजी ने बहुत मना किया, बहुत रोए, बहुत हाथ जोड़े। भाई और बहनों, ये संकेत कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, हम इतने कष्ट क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने बाप के साथ में बहुत बड़ा दगा किया था, धोखा किया था। इस बहन की कथा के माध्यम से परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने भी सतलोक में जब तुम काल के साथ यहां आ रहे थे ना, तो मैंने तुम्हारे आगे हाथ तक जोड़े थे। कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने हम नीचों से, हम आत्माओं से हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना की थी कि पुण्यात्माओं मत जाओ, तुम्हें किस चीज की कमी है वो तो बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए वो बताओ, इसके साथ मत जाओ, ये तुम्हारे साथ में बहुत बुरा कर देगा, तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट देगा, यातना देगा, गधा कुत्ता शुअर बनाएगा। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हम नीच आत्माओं के लिए सतलोक में बहुत रोए, बहुत हाथ जोड़े, बहुत गिड़गिड़ाए, क्योंकि भाई अपनों का दर्द अपनों को ही होता है। आज यदि किसी का बेटा शराब पीने लग जाए, चोरी करने लग जाए, अगर उल्टे काम करने लग जाए, तो उस बाप को पता है कि आगे चल के इसके साथ में क्या बनेगी। ये पकड़ा जाएगा, पुलिस इसकी पिटाई करेगी, इसको जेल में ठोका जाएगा, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन मैंने एक नहीं मानी। वो बहन कह रही है मैंने मेरे पिता की एक नहीं मानी। इसी प्रकार हम नीच आत्माओं ने सतलोक में अपने पिता सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की एक भी नहीं मानी।
तब मुझे तथा मेरे पति को वहां से निकाल दिया। अब मेरा पति तो शराब पीता है, अब ये काल भगवान तो रोजाना 1 लाख सूक्ष्म शरीर में से गंध निकाल के खाता है, और मैं मजदूरी करती हूं, और हम आत्माएं यहां पर गधे कुत्ते सुअर बन रहे हैं, सारा दिन 2 रोटी के लिए बैल की तरह कमाते हैं। मेरा पति मेरी मजदूरी से शराब पीता है। ये काल भी अपने 21 ब्रह्मांड हम आत्माओं की भक्ति से चला रहा है। मेरा पति मेरी मजदूरी से शराब पीता है, मुझे हर रोज दुखी करता है, पीटता है। ये काल भी हमें गधा कुत्ता सुअर बना के हमारी पिटाई करवाता है। वैसे भी यहाँ पर कब पैर टूट जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई आफत आ जाए, बाढ़ भूकंप आ जाए, कोई भरोसा नहीं। आज भी मुझसे शराब पीने के लिए जबरदस्ती पैसे लिए और शाम का आटा भी नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है। यही परिस्थिति हम सभी आत्माओं की है जो काल के जाल में फंसी है। क्योंकि साहिब कबीर ने हमें बार बार कहा था कि ये ज्योति निरंजन तुम्हें बहुत दुखी करेगा, क्योंकि ये तो मेरा मजदूर है और तुम्हें दुखी करेगा, तुम इसकी तरफ ध्यान मत दो। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है कि काल जो पीस पीसना, यानी ये जो काल है ना 21 ब्रह्मांड का जो यहाँ स्वामी भगवान बना हुआ है, ये कबीर परमात्मा के दरबार में उनका आटा पीसता है। काल जो पीसना, पीसना कहते हैं साफ सुथरे गेहूं से फिर चक्की पर ले जाकर आटा पिसवाना। तो कहते हैं ये जो काल है जो यहाँ पर भगवान बना बैठा है तुम आत्माओं के ऊपर, ये तो सतलोक में कबीर परमात्मा का आटा पीसता था, चक्की चलाता था, और जोरा है पणिहार, और ये जो मौत है, जो ये मृत्यु है, ये जो ये दुर्गा है, ये वहां पर परमात्मा का पानी भरती थी। ये दोनों असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कौन सतगुरु? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सतलोक में, उनके दरबार में। सवाल नंबर 3, काल के 21 ब्रह्मांडों में कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। काल भगवान ने सतलोक में बुरा कर्म किया और हम आत्माओं ने अपने पिता से इजाजत ली तो सतलोक से इस दुख सागर में आए। काल भगवान को अपने कर्म का भोग भोगना पड़ा और हमें भी, क्योंकि हमने काल को पसंद किया। कबीर पिता ने काल भगवान को श्राप दिया, जिसके कारण भोली भाली आत्माएं काल का आहार बन रही हैं। हमारे कबीर पिता इतने क्रोधी हैं कि उनको अपने बच्चों पर दया नहीं आती। एक बार कबीर पिता का मन करता है कि अपनी सारी आत्माओं को वापस सतलोक ले जाऊं और काल के 21 ब्रह्मांडों को आग लगा दूं, लेकिन उनको अपना ही वायदा याद आ जाता है। वो कबीर पिता तो भगवान हैं, लेकिन इस बात से तो ये लगता है कि उनका मन भी मनुष्य जैसा है। जैसे गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में बताते हैं, पुस्तकों में लिखा है कि अपनी आत्माओं को 21 ब्रह्मांड में महादुखी देखकर तपतशिला पर जब आत्मा रोती है, बिलखती है, तड़पती है, तो उनकी तड़पड़ाहट को देखकर जब ये आत्मा गधा कुत्ता सुअर बनती है तो परमेश्वर इनके असहनीय कष्टों को देखकर उनको लगता है कि इस काल की 21 ब्रह्मांड रूपी मटके को फोड़ दूं, तोड़ दूं, नष्ट कर दूं और अपनी प्यारी आत्माओं को वापस सतलोक ले जाऊं। तो जब उस जिज्ञासु भगत ने इस प्रकार की बातें सुनी, पुस्तकों में पढ़ी, तो उसने कहा कि फिर ये तो कबीर भगवान भी एक सामान्य मनुष्य जैसा हुआ। जैसे आम व्यक्ति को कभी तो क्रोध आ जाता है, कभी वो शांत हो जाता है, तो यहाँ तो कबीर भगवान भी फिर एक आम व्यक्ति की तरह ही रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बात से तो ये लगता है कि उनका मन भी मनुष्य जैसा है, जो पहले तो क्रोध में आ गया और अपनी प्रिय आत्माओं को जाने दिया काल के साथ, फिर इन आत्माओं का दुख देखकर दया से भर गया। ये बात, ये दया उनको तब क्यों नहीं आई जब उन्होंने हमें काल भगवान के साथ भेजा हमारी इच्छा से? क्या कबीर जी को इस प्रश्न से मैंने नाराज कर दिया? अब देखो भाई और बहनों, संकेत है। अब यहां क्या लिखा है गुरुदेव भगवान ने कोष्टक के अंदर। अब सवाल करता जो जिज्ञासु भगत है वो सवाल किससे कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी परमात्मा से कर रहा है। और वो क्या कह रहा है फिर लास्ट में ये सवाल पूछ के, क्या कबीर जी को इस प्रश्न से मैंने नाराज कर दिया? तो कौन हुए कबीर? सवाल किससे किया जा रहा है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से। और जिज्ञासु भगत क्या कह रहा है? क्या कबीर जी को इस प्रश्न से मैंने नाराज कर दिया? अरे सवाल किससे पूछ रहा है? सतगुरु रामपाल जी से। वो किसी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो से थोड़ा ना सवाल पूछ रहा है।
वो तो मुर्दा फोटो है, निर्जीव है, बेजुबान है, वो क्या जवाब देगी। तो सवाल पूछा जा रहा है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से, और सवाल पूछने वाला फिर अंत में कह रहा है, क्या कबीर जी को इस प्रश्न से मैंने नाराज कर दिया? क्या मैंने सतगुरु रामपाल जी को, इस कबीर भगवान को इस सवाल से नाराज तो नहीं कर दिया? यानी संकेत गुरुदेव ने कोष्टक में लिखकर अपनी वास्तविक स्थिति जाहिर की है कि ये सवाल स्वयं कबीर भगवान से पूछे जा रहे हैं। वो कबीर भगवान जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। क्या कबीर जी को इस प्रश्न से मैंने नाराज कर दिया? उत्तर क्या दिया कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने? काल को श्राप कबीर साहिब ने नहीं दिया। परमात्मा किसी को श्राप नहीं देता। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। सतलोक का एक नियम है, वहां जो इस प्रकार की बकवाद करता है उसको ऑटोमेटिक ये रोग लग जाता है। काल को श्राप कबीर साहिब ने नहीं दिया। सतलोक के अंदर ऐसा विधान है कि जो ऐसी गलती करेगा उसको ये बीमारी स्वतः लग जाती है। जैसे राजा ने संविधान बना दिया, यदि राजा का लड़का भी संविधान को तोड़ता है तो उसको भी उसकी सजा मिलती है। यदि प्रधानमंत्री का पुत्र किसी की हत्या कर दे तो उसको भी सजा मिलेगी। कबीर साहिब ने जब हमारी इच्छा पूछी कि क्या तुम इस काल के साथ जाना चाहते हो, तो हमारी स्वीकृति पर कबीर साहिब ने कहा था कि निरंजन मैं इन सबको भेज देता हूं और तू अपने लोक में जा। कबीर साहिब को यह वचन याद आता है। यानी परमात्मा का खुद का बनाया हुआ संविधान है, परमात्मा का खुद का मैन्युअल है, इसलिए परमात्मा खुद भी अपने संविधान को नहीं तोड़ता है। सतलोक में जो इस प्रकार की गलती करता है या जो आत्मा गलती करने वाले का साथ देती है, उसका समर्थन करती हैं, तो सतलोक से बाहर निकल जाने की सजा उनको ऑटोमेटिक मिलती है। ये वहां का रूल है। बाकी समझाने में सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने, कबीर परमात्मा ने सतलोक में हमें कोई कमी नहीं छोड़ी। भाई जैसे भारत का संविधान है और यहां अगर कोई किसी की हत्या करेगा, कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसके ऊपर धारा लग जाती है, उसको उम्र कैद हो जाती है, 20 साल की सजा हो जाती है, फांसी भी हो जाती है। अब कल को यदि राजा का लड़का, जिस राजा ने संविधान बनाया, कल को यदि उस राजा का लड़का और यदि किसी की हत्या करने का प्रयास करना चाहे और राजा को इस बात का पता चल जाए, तो राजा तो अपने बेटे को यही कहकर समझाएगा कि भाई ये गलत काम मत कर। देख संविधान में जो किसी का हत्या करता है तो फिर उसको जेल हो जाती है, उम्र कैद हो जाती है। तो राजा उसको समझा ही सकता है बार बार अपने पुत्र को, और यदि उसके पुत्र ने वो गलती कर दी तो भाई उसके बाद संविधान तो राजा के पुत्र पर भी लागू होगा और राजा का पुत्र भी उस संविधान से बाहर नहीं है। तो हमने फिर अपनी इच्छा से गलती करी, अपनी इच्छा से हम काल के साथ में 21 ब्रह्मांड में आए, तो फिर ऑटोमेटिक ये जो संविधान है परमात्मा का, ये आत्माओं के ऊपर लागू हो जाता है। तो कहते हैं कबीर साहिब जी को ये वचन याद आ जाता है, अन्यथा इस काल की मटकी को तो 1 सेकंड में फोड़ के परमात्मा अपनी आत्माओं को कब का सतलोक ले जाए। फिर जिज्ञासु भगत ने 4 नंबर सवाल किया, हम सारी आत्माएं यहां काल भगवान के राज्य में किसी न किसी कारण दुखी रहती हैं और कुछ आत्माएं न चाहते हुए भी पाप करती हैं और उसका फल भोगती हैं। यदि इन आत्माओं को सुख न भी मिले, कम से कम दुख ही दूर हो जाएं, तो भी ये शांति प्राप्त कर सकती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सतलोक का सुख यहां काल भगवान के सुख से ज्यादा है? अर्थात सतलोक में स्वर्ग, महास्वर्ग या बैकुंठ तथा महाब्रह्म लोक से भी ज्यादा आनंद है? यदि हां, तो हम काल भगवान के कहने पर कि वहां मैं सुख दूंगा, तो हम सतलोक का सुख, आनंद, शांति छोड़कर काल भगवान पर आसक्त हो गए। क्या हम सतलोक में दुखी थे जो अपना दुख थोड़ा कम करने आ गए, या फिर हमें नरक अच्छा लगता था, या फिर हम बहुत बड़े अज्ञानी थे? तो गुरुदेव भगवान ने क्या उत्तर दिया, ये आपकी अप्रवीणता का प्रमाण है और नुक्ताचीनी ढूंढने का शौक नजर आ रहा है। यानी आप अब ये फालतू के सवाल कर रहे हो, इनका कोई औचित्य नहीं है। इसका उत्तर ऊपर प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में आ चुका है। क्या उस लड़की को अपने पिता के घर पर कोई दुख था जो उस मजदूर के साथ भाग आई और अब रो रही है?
तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कि भाई सृष्टि रचना में मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी कि सतलोक में इतना सुख है, इस काल में तो ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। फिर तुम क्यों इस प्रकार के उल्टे सवाल कर रहे हो? क्या सतलोक में सुख थोड़े थे जो सुख प्राप्त करने के लिए आत्मा यहाँ आ गई? जब सृष्टि रचना आपने पढ़ ली कि सारे सुख भोगते भोगते भी इन आत्माओं को काल ने भ्रमित कर दिया कि मैं यहाँ से भी ज़्यादा सुख दूंगा तुम्हें, ऐसे ऐसे मैंने नहरें, नदियाँ, दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, हीरे मोती के पहाड़ बना दिए, घूमेंगे फिरेंगे पिकनिक करेंगे। तो आत्मा को तो परमात्मा ने स्वतंत्र रखा हुआ है, आत्मा की अपनी इच्छा है, और आत्मा अपनी इच्छा के अंतर्गत फंसकर अपनी खुद की अज्ञानता के चलते काल के साथ में आ गई। इसमें परमात्मा का क्या दोष है? सतलोक में तो सुखों का भंडार है, और यहाँ आके अब आपको पता चली गया कि यहाँ पर क्या सुख है। आज थोड़ा बहुत कोई अपने आप को सुख प्राप्त समझ रहा है, कल को एक्सीडेंट में उसका बेटा मर गया, टूट गया दुखों का पहाड़। सवाल नंबर 5 किया फिर उसने, मरते समय मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। मान लो कोई सतगुरु सारा जीवन प्रभु भक्ति में गुजारते हैं और किसी भी कारण से मृत्यु के समय उसकी मति प्रभु या गुरु नाम में नहीं रही, तो क्या वो भी सतलोक नहीं जाएंगे? और यदि कोई सतगुरु जो सतलोक न जा सके तो उनके वो शिष्य जो उनको ही अपना सब कुछ मानते हैं और मृत्यु के समय उनको यानी सतगुरु को याद करके या फिर प्रभु या गुरु नाम में मति रखते हुए प्राण त्यागते हैं, तो उन शिष्यों की क्या गति होगी? यदि किसी को पता ही न चले कि गुरुजी की मति शरीर का त्याग करते समय किसमें थी। यानी प्रश्नकर्ता ने सतगुरु रामपाल जी भगवान से जानना चाहा है कि जैसे दुनिया भर के सतगुरु हैं, दुनिया भर के पंथ हैं, और उन्होंने दुनिया भर के फॉलोवर बना रखे हैं, अनुयायी बना रखे हैं, और कहते हैं कि मरते समय जहाँ पर हमारी मति होती है वहीं हमारी गति होती है। यानी मरते समय जहाँ हमारी इच्छा होती है वही हमारा जन्म होता है, वहीं हम पहुँच जाते हैं। तो अगर वो सतगुरु मरते समय अगर उसकी सुरती उसका ध्यान अगर सतलोक में ना हुआ और यदि यही काललोक में किसी बकवाद में उलझ के रह गया, और वो जो सतगुरु है क्या उसकी भी गति होगी या नहीं होगी? और उस सतगुरु के मरने के बाद में उनके जो भगत हैं वो अपने सतगुरु को ध्यान में रख कर भक्ति करें या जो गुरु नाम दे दिया है उसको ध्यान में रख के भक्ति करें। और अगर सतगुरु की गति नहीं हुई तो फिर उसके गुरु नाम से उनके भक्तों की गति होगी या नहीं होगी? इस प्रकार के सवाल इसने जानना चाहा है। उत्तर क्या दिया गुरुदेव भगवान ने कि भाई असली सतगुरु तो वही होता है जो आम जीव से उत्तम होता है। परमात्मा कहते दुनिया भर के नकली सतगुरु हैं, लेकिन असल में सतगुरु वही होता है जो आम जीव से उत्तम होता है। अब भाई एक तो होती है आत्मा, एक होता है परमात्मा। तो आम जीव तो सभी आत्माएं हैं, और गुरुदेव ने कह दिया कि काल से लेकर और तुम मनुष्य तक सभी आत्मा हो, जीव हो। और सतगुरु कौन होता है? जो आत्मा से उत्तम होता है। तो आत्मा से उत्तम फिर कौन हुआ? परमात्मा हुआ। आत्मा और परमात्मा, भाई जो आत्मा से उत्तम है वो परमात्मा है। तो सतगुरु कौन हुआ? फिर स्वयं परमात्मा हुआ, कबीर साहिब हुए। सतगुरु वही होता है जो आम जीव से उत्तम होता है, जिसकी वृत्ति दिन रात प्रभु के चरणों में ही रहती है, तो अंत समय में भी प्रभु के ही चरणों में रहेगी। यदि ऐसा नहीं है तो वह झूठा सतगुरु है। अगर ऐसा नहीं है तो भाई वो नकली सतगुरु है, जैसे दुनिया भर के पंथ खोल के अपने आप को सतगुरु बना के बैठे हुए हैं। फिर उस भगत ने सवाल किया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से, जिन लोगों के सतगुरु शरीर छोड़कर जा चुके हैं उन लोगों को भक्ति में गुरुजी का ध्यान करना चाहिए या कबीर साहिब का? और फिर वही बात, यदि स्वयं गुरुजी की ही मति शरीर छोड़ते समय वहां न रही जो सतलोक जाने के लिए सहायक है, तो भी शिष्यों को गुरु नाम सहायता करेगा या उसको भी वहीं जाना होगा जहां उनके गुरु गए, न कि सतलोक? यानी सवालकर्ता सवाल कर रहा है कि जिन लोगों का सतगुरु शरीर छोड़कर जा चुका है उन लोगों को भक्ति में गुरुजी का ध्यान करना चाहिए या कबीर साहिब का? यानी आप और हमें समझा रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान कि जब मैं कल को यहाँ से वापस सतलोक जाऊंगा तो मेरे सतलोक जाने के बाद में तुम भक्तों ने किस प्रकार से भक्ति साधना करनी है। अपने गुरुजी का ध्यान करना है, अपने गुरुजी के बताए मंत्रों का ध्यान करना है, नियम मर्यादा में रह के भक्ति करते रहना है, या फिर जो दाढ़ी मूछ वाला कबीर साहिब है उसका ध्यान लगा के भक्ति करनी है। तो
तो जवाब क्या दिया गुरुदेव ने? पूर्ण सतगुरु सतलोक चला जाता है। जो पूर्ण सतगुरु होता है ना भाई, वो अपना काम पूरा करके, अपने मिशन को पूरा करके और फिर वो सतलोक चला जाता है। कहां चला जाता है? सतलोक में। यानी वो स्वयं कबीर परमात्मा होता है, इसलिए अपने मिशन को पूरा करके सतगुरु सीधा सतलोक चला जाता है। शिष्यों को पूर्ण मर्यादा तथा नाम जाप विधि प्रदान कर जाता है। पूर्ण परमात्मा उस संत रूप में साधकों के कार्य करता है तथा मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भक्तों को सतलोक ले जाता है। अब देखो भाई और बहनों, समझने की बात है, संकेत है भाई। जब पूर्ण सतगुरु, जैसे आज सतगुरु रामपाल जी परमात्मा है, आज हमें भक्ति देने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने हमें भक्ति दे दी, भक्ति मर्यादा बता दी, सतलोक जाने की विधि बता दी। तो पूर्ण सतगुरु सतलोक चला जाता है। मान लीजिए सतगुरु रामपाल जी परमात्मा अपना पूरा मिशन करके, अपनी लीला को पूरा करके और काल लोक के अनुसार फिर सतलोक जो है चले गए। पूर्ण सतगुरु सतलोक चला जाता है और शिष्यों को पूर्ण मर्यादा तथा नाम जाप की विधि प्रदान कर जाता है। उसके बाद क्या होता है? पूर्ण परमात्मा उस संत रूप में साधकों के कार्य करता है। भाई जब सतगुरु सतलोक ही चले गए तो उसके बाद में फिर कैसे वो कबीर परमात्मा, यदि कोई अन्य है तो उसी सतगुरु के रूप में भक्तों के कार्य पूरा करेगा? भाई जब सतगुरु सतलोक ही चला जाएगा तो उसी रूप में तो वापस धरती पर आएगा नहीं, दोबारा से अपना खेल खेलेगा नहीं। तो कैसे फिर उस सतगुरु के रूप में परमात्मा उनके भक्तों के कार्य सिद्ध करेगा? यानी अन्य कोई परमात्मा नहीं है। यहां तो परमात्मा अपने आप को परमात्मा से अलग साबित करके हमें ज्ञान समझाना चाह रहे हैं। यानी जब सतगुरु रामपाल जी परमात्मा सतलोक को चले जाएंगे अपनी लीला पूरी करके, अपने मिशन को पूरा करके, तो हम भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सतगुरु हमें नाम दे गए, हमें भक्ति दे गए, हमारे को मर्यादाओं का पाठ पढ़ा गए। हमने उनके द्वारा दी गई भक्ति को मर्यादा में रह के करना है। और जब कभी हमारे ऊपर कोई विशेष आपत्ति आएगी, यानी जिस आपत्ति के समय सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये तो समर्थ है, सौद स्वरूपी राम है। इन्होंने खाली यही तो शरीर छोड़ा है। ये खाली जिस शरीर में आज आए हुए हैं, अपनी लीला को पूरा करके, अपने मिशन को पूरा करके, इसी शरीर के साथ तो वापस सतलोक में जाएंगे। बाकी तो परमात्मा फिर अपने भगत के लिए कहीं भी प्रकट हो सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है। परमात्मा तो सौद स्वरूपी राम है, परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। जैसे गरीबदास जी महाराज जी थे, 65 साल तक वो छुडानी में रहे और छुडानी के लोगों की नजरों में तो वो मर गए थे। लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, उनकी समाधि बना दी थी। और उसी रूप में फिर गरीबदास जी 35 साल तक सहारनपुर में रहे। तो इस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी परमात्मा जब अपने मिशन को पूरा करके सतलोक चले जाएंगे तो हम भक्तों ने चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने उसी प्रकार से रहना है जिस प्रकार से हम सतगुरु के रहते सहते रह रहे हैं। हमें तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह सौद स्वरूपी राम है, यह शब्द रूप में हमारे साथ में रहेगा। जैसे वर्तमान में जेल में बैठे बैठे भी हम सभी आत्माओं के साथ में है शब्द रूप में, और जब इनके सतलोक जाने के बाद कभी इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो परमात्मा इसी रूप में तुरंत प्रकट हो जाएंगे। इसी रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान पुनः भगत के सामने प्रकट हो जाएंगे और परमात्मा उसके कार्य सिद्ध कर देंगे, उसके विघ्नों का नाश करेंगे। इसलिए हमने बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण सतगुरु सतलोक चला जाता है, शिष्यों को पूर्ण मर्यादा तथा नाम जाप विधि प्रदान कर जाता है। पूर्ण परमात्मा यानी स्वयं वही सतगुरु उस संत रूप में साधकों के कार्य करता है तथा मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भक्तों को सतलोक ले जाता है। तथा किनको सतलोक लेकर जाता है? जो मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं। और भाई सतगुरु के सतलोक जाने के बाद ये बातें दिलो दिमाग से निकाल देना कि कोई भी आत्मा पूर्णतया मर्यादा में रहकर भक्ति कर लेगी। अरे टीचर क्लासरूम में है, बच्चों को पढ़ा रहा है। जब तक टीचर क्लास में है तो बच्चे शांत हैं, बच्चे डर के मारे पढ़ रहे हैं, पिटाई के डर से। और जैसे ही टीचर क्लास से बाहर निकलता है, देखो जरा उन बच्चों को, वही एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक, मार पीट, एक दूसरे को पैन मारना, फुट्टा मारना, लड़ाई झगड़ा करना, उछल कूद करना, बाथरूम के लिए भाग जाना, पुस्तकों को बैग के अंदर डाल देना।
तो भाई और बहनों, सतगुरु के जाने के बाद में फिर मर्यादा बचेगी नहीं। आत्मा पूर्णतया मर्यादा में रह के भक्ति कर नहीं पाएगी। जैसे आज देख लो वर्तमान में, आज तो सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर हैं और थोड़े से समय के लिए परमात्मा खाली हिसार की जेल में जाके बैठे हैं। हमारे से 100, 200, 400 किलोमीटर दूर जाके हिसार जेल में बैठ गए। और जैसे ही बरवाला कांड के बाद गुरुजी हिसार जेल में जाके बैठे, देख लो पीछे से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कितनी कुबद कर दी। सारी मर्यादाएं खुद भी तोड़ दी और संगत से भी तुड़वा दी। जबकि अभी तो गुरुजी सतलोक में नहीं गए, अभी तो परमात्मा धरती पर ही है। खाली थोड़े समय के लिए हिसार जेल में जाके बैठे अपने मिशन के लिए। और इतनी सी देर में, यानी धरती पर परमात्मा हमसे थोड़ा सा ही दूर हुए और इतनी सी देर में गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर और इनके पीछे लगी हुई लाखों की संगत, देखो इन लोगों ने किस प्रकार से 2019 में कांग्रेस सरकार का समर्थन कर दिया खुलेआम। कांग्रेस सरकार को वोट डलवा दिए, कांग्रेस की रैलियों में भक्तों को उनका कुत्ता बना दिया, जो कि भक्ति मर्यादाओं के विरुद्ध है। 2024 में उसी सतगुरु के परिवार के द्वारा, उन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा संगत को बीजेपी का कुत्ता बना दिया गया, बीजेपी का समर्थन करवाया, नरेंद्र मोदी की रैलियों में बसें भर भर के ले गए, जगह जगह आश्रम खोल दिए, भक्तों का समय और श्वासें बर्बाद करवाई जा रही है, उनके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, इन पत्थरों में बर्बाद करवाया जा रहा है। भक्ति करनी है घर बैठ के करो ना, घर भी तो आश्रम है, लेकिन जगह जगह दुकानें खोल दी धार्मिक धंधे के लिए, हॉस्पिटल खोल रहे हैं आश्रमों में, दुनिया भर की ड्रामेबाजी कर दी उन आश्रमों में, पैसे का दुरुपयोग। धनाना गांव में स्टेडियम बना दिया 50 लाख रुपए का। गुरुजी तो गेम देखने के लिए मना करते हैं, इन्होंने लोगों के खेलने के लिए बना दिए। गांव वालों के लिए बसें चला दी, रोडें बना रहे, एम्बुलेंस चला दी, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर दिया, जगत के साथ यारी दोस्ती कर रहे हैं, जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया, रक्तदान दे दान के नाम पर व्यापार। अरे भाई, अभी तो गुरु सतलोक भी नहीं गया, अभी तो गुरुजी हरियाणा में ही है। इन आश्रमों से गुरुजी ज्यादा दूर नहीं है, गुरुजी अपने परिवार वालों से ज्यादा दूर नहीं है, खाली 100-200 किलोमीटर दूर हिसार की जेल में बैठे हैं। और इन्होंने इतनी सी देर में इतने पाखंड कर दिए काल प्रेरणा से। तो भाई, जिस दिन सतगुरु अपने मिशन को पूरा करके सदा के लिए सतलोक चले जाएंगे, भाई उसके बाद क्या होगा? कौन मर्यादा में रहेगा? कौन भक्ति करेगा? किसको डर रहेगा? किसी के ऊपर अंकुश ही नहीं रहेगा। इसलिए तो गुरुदेव भगवान अपने इस वीडियो में बार बार कहते हैं कि अगर तुम मेरे रहते सहते पार नहीं हुए तो मेरे जाने के बाद कभी पार नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेरे सतलोक जाने के बाद तो तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। सुनिए सत्संग। चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे ईस कमाई तक वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से ही भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उससे। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। इसलिए भाई और बहनों, आप और हम सभी आत्माओं ने, जो भी आत्माएं साथ संगति से जुड़ी हुई हैं, सत्सेवक हैं, हम सभी भाई बहनों ने डर के भक्ति करनी है। और कोशिश करो 100% कि हे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान, हे परमात्मा, अपने धरती पर इसी रूप में रहते सहते हमें यहां से सतलोक भेज दो। बाद में परमात्मा बाद ही है, कोई भरोसा नहीं है। हम जीव ही हैं, 2 कोटि के प्राणी हैं, कोई भरोसा नहीं कब ये काल हमें भ्रमित कर दे, आपकी मर्यादा तोड़ बैठे और परमात्मा फिर वही सदा सदा के लिए कष्ट उठाने को बाध्य हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये पुस्तकों में बहुत सारी बातें हैं, ये गूढ़ रहस्य हैं, इनको हमने बहुत ही सावधानी से पढ़ना है और अपने जीवन में अमल भी करना है। और हमने बहुत ही, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट हैं भाई और बहनों, हमने इन चीज़ों को हल्के में लेके नहीं चलना है। पूर्ण सतगुरु सतलोक चला जाता है, शिष्यों को पूर्ण मर्यादा तथा नाम जाप विधि प्रदान कर जाता है,
पूर्ण परमात्मा उस संत रूप में साधकों के कार्य करता है तथा मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भक्तों को सतलोक ले जाता है। फिर 7वां नंबर सवाल किया, कबीर साहिब के साथ जो 4 बच्चे रहते थे और गरीबदास जी के 6 बच्चे क्या उसी जन्म में सतलोक चले गए थे? फिर सवालकर्ता ने सवाल किया कि गरीबदास जी के तो 6 बच्चे थे, 2 लड़की और 4 लड़के, और कबीर जी के भी 2 बच्चे थे, एक कमाल नाम का लड़का और कमाली नाम की लड़की, क्या वो उसी जन्म में पार हो गए थे? यानी बहुत सारे भाई बहनों को ये शंका है ना कि भाई नानक जी पार हो गए, दादू जी पार हो गए, इब्राहिम सुल्तान पार हो गया, क्योंकि परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो दास को परमात्मा ने प्रेरणा की और दास ने बहुत सारी वीडियो बना के आप भाई बहनों को समझाया कि भी भक्ति का प्राइम टाइम तो परमात्मा ने बिचली पीढ़ी को निश्चित कर रखा है। अरे जब आवे 5505 तभी ये वचन मेरा होगा साचा, 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। जीव आत्माओं को पार करने का समय, पूर्णतया सतलोक भेजने का समय तो ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। आज से पहले जितने भी 64 लाख शिष्य थे परमात्मा के, वो सब के सब काल के जाल में रहे। तो नानक जी भी तो 64 लाख में थे, वो कहां से पार हो जाएंगे? कमाल और कमाली भी तो 64 लाख में थे, वो कहां से पार हो जाएंगे? और गरीबदास जी की जो 6 संतान थी, तो गरीबदास जी का पंथ 12वां पंथ है, और 12वें पंथ में तो काल का फुरमाना चलेगा, क्योंकि काल कहता है कि द्वादश पंथ नाम जो ले ही, द्वादश पंथ यानी 12वां पंथ, द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई। यानी गरीबदास जी के पंथ में जो व्यक्ति नाम दीक्षा लेगा वो तो असंख्य जन्म पार नहीं होगा, वो तो पार हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने आप को छुपाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने देखो हमसे भक्ति करवानी है। और जब हम शुरुआत में परमात्मा के सत्संग सुनते हैं तो परमात्मा तो छोटे बच्चे से लेकर और जिसको सार नाम तक मिल गया उन सब के लिए सत्संग करते हैं। तो परमेश्वर कभी ये नहीं कहेंगे कि वो पार नहीं हुए, परमात्मा तो यही कहेंगे कि वो पार हो गए। लेकिन पार कहाँ तक हुए? वो पार केवल इतने हुए कि उनको दोबारा से मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है, और वर्तमान में वो सभी 64 लाख आत्माएं इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में फिर से आएंगी, फिर से मनुष्य जन्म लेंगी, सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करेंगी, और अगर पूर्ण मर्यादा में रहेंगी तो वो सतलोक जाने की अधिकारी बनेंगी। कबीर साहिब के साथ जो 4 बच्चे रहते थे, कबीर साहिब के साथ में 4 बच्चे नहीं रहते थे, केवल 2 ही थे। और गरीबदास जी के साथ 6 क्या उसी जन्म में सतलोक चले गए थे? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया है, ये आपके अधूरे ज्ञान का ही प्रमाण है। क्यों? क्योंकि आपने कबीर साहिब जी के 4 बच्चे लिखे हैं, जबकि उनके 2 मुंह बोले बच्चे थे, कमाल और कमाली। ये आपके अधूरे ज्ञान का ही प्रमाण है। कबीर साहिब का कोई बच्चा नहीं था और न ही कोई उनकी पत्नी थी। यानी जो 2 बच्चे उनके साथ में थे वो केवल उनके मुंह बोले थे। परमेश्वर ने मुर्दे से जिंदा किया था और फिर भक्ति के लिए अपने साथ में रखा था। 2 बच्चों जिनका नाम कमाल लड़का तथा कमाली लड़की को मृत को जीवित करके अपने पुत्र व पुत्री के रूप में साथ रखा था। अब परमात्मा ने यह जवाब नहीं दिया जो उसने पूछा, क्या उसी जन्म में सतलोक चले गए थे? यानी कबीर जी के साथ में जो कमाल और कमाली थे और गरीबदास जी के 6 बच्चे थे, क्या उसी जन्म में सतलोक चले गए थे? तो इसका जवाब गुरुदेव भगवान ने इस उत्तर में कहीं नहीं दिया। ये आप और हमारी कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ दिया परमात्मा ने। यानी उनमें से कोई भी पूर्णतया मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। कमाल तो गुरुद्रोही हो गया था, गुरुद्रोही तो योगों योगों तक नरक में जाता है, और बाकी जो आत्माएं थी, जो कमाली थी और जो गरीबदास जी के 6 बच्चे से जो भक्ति पर लगे हुए थे, उनको परमात्मा अवश्य वर्तमान में मौका देगा, मनुष्य जन्म देगा। अगर भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे तो पार होंगे। और साथ में परमात्मा ने गरीबदास जी के विषय में एक सत्संग में बताया कि उनके 2 परम शिष्य थे, संतोष दास और बनखंडी दास, उनके परम शिष्य थे। और वो भी केवल इतने ही पार हुए कि उनको भी फिर से मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। यानी जब गरीबदास जी के दोनों परम शिष्य ही पार नहीं हुए, सतलोक नहीं जा पाए, तो भला उनके बच्चे कहां से पार हो जाएंगे? क्योंकि बच्चे तो वैसे भी दृढ़ होकर भक्ति पर नहीं लगते। तो सुनिए छोटा सा सत्संग। अब इन बेरा गरीबदास जी आए थे, 2 संतों का प्रमाण मिला है जो सारे हरियाणा में पार हुए। एक संतोष दास, एक कलाहौड़ के अंदर उसका बनखंडी दास, उन दोनों के वहां आश्रम बने हुए। वो भी इतने पार हुए से वो फिर जन्म लेना से उन्होंने। यानी हम डटते नहीं संत की मर्यादा पे और फिर दोबारा उनको पार करेंगे।
तो अब बताओ ईब हम भी फेल होए ऐसा, हम तो कुछ भी जीव नहीं उनकी आंख के सामने बंद भगवान खुद आए, उन पर विश्वास नहीं किया हमने, इसी प्रकार नहीं मानते क्योंकि हम फिर उन संतों के चक्कर में पड़े हैं जिनको बड़ी बड़ी जटार लटार धारावाहिक वो चालान से तन्यों को नारा संत तो वो सब, ये तो एक साधारण जाट से, ये तो जमींदार मेरे हार, ये तो फलानी का दो छोरा से, ये तो दोता है ना हमारे गांव का। गरीबदास ने न्यों कहा करते राज वहां मंदिर बड़ा का माथा टेकना सामने नाक रगड़े से उसके आगे जा गए। और ये फेल होता भगवान आता है तो क्या सींग लगा का आवेगा या कोई और काम करके आवेगा, वो कारण होता है। पर उस समय हम फेल हो जाते हैं, फिर उड़ा मंदिर बनाते हैं, मूर्ति लावा सा फिर पूजन लग जावा, समय जब मानते नहीं उसकी एक भी। अरे एक मान लेते तो एक का पार कर दे, इतना बड़ा ग्रंथ लेके अपन जी छोड़, क्या उन्होंने बताया नहीं होगा, क्या उन्होंने समझाया नहीं होगा, दुनिया को बहुत कहा होगा। पर हमारा जो उल्टी बुद्धि फेर रखी काल ने, या सुलटी होना मुश्किल से, भक्ति मुश्किल नहीं है। मकर तार में ही मैदान सूरे संत पहुंचे सुजान, बैते को बैजान न दे सतगुर पूरे खेवट हैं, शब्द अतीत हमारी जात गरीब दास गुदा ना गात, शब्द अतीत हमारी जात गरीब दास गुदा ना गात। सत साहिब। फिर सवालकर्ता ने 8वें नंबर का सवाल किया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से, कबीर साहिब तो पूर्ण ब्रह्म है, क्या गरीबदास जी कोई साधारण आत्मा थी? गरीबदास जी को भी कबीर साहिब जितना ही लगभग आदर दिया जाता है, इसका कारण? उत्तर दिया गुरुदेव ने, कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है तथा गरीबदास जी भक्ति अधिकारी आत्मा थी, और कबीर साहिब से उपदेश प्राप्त करके वह भी परम आत्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हो गई थी। देखो, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके कोई भी परमात्मा नहीं बन जाता। परमात्मा कहते हैं जीव जीव होता है, पीव पीव होता है, पीव यानी परमात्मा। लेकिन वो जीव जो पीव के संपर्क में आता है तो उसके थोड़े बहुत गुणों से युक्त हो जाता है। जिस प्रकार चुंबक चुंबक ही होती है, लोहा लोहा होता है, लोहा कभी चुंबक नहीं बन सकती, लेकिन ज्यादा समय तक वो लोहा चुंबक के संपर्क में आने के कारण, चुंबक से चिपके रहने के कारण थोड़े बहुत चुंबकीय गुण उसमें भी आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होते हैं, फिर वो लोहा का लोहा रह जाता है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं परमात्मा? क्योंकि गरीबदास जी स्वयं ही कबीर परमात्मा थे, लेकिन वो एक भगत की भूमिका में यहां आए थे, इसलिए उनको पूर्ण परमात्मा की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जिस प्रकार काशी में कबीर जी पूर्ण परमात्मा के रूप में प्रकट थे, और जो केशव बंजारे के रूप में आए थे वो भी कबीर परमात्मा ही थे, लेकिन केशव बंजारा को परमात्मा की संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि उनका रोल अलग था और कबीर जी का रोल अलग था। लेकिन यह संकेत कर दिया गुरुदेव भगवान ने, तथा गरीबदास जी भक्ति अधिकारी आत्मा थी और कबीर साहिब से उपदेश प्राप्त करके वह भी परम आत्मा हो गई। परम आत्मा का मतलब होता है परमात्मा, एक होती है आत्मा, एक होता है परमात्मा। तो भाई भगवान के संपर्क में आके कोई भी जीवात्मा परमात्मा नहीं बन सकती। ऐसे तो फिर सारे परमात्मा बन जाएंगे, फिर तो बहुत सारे भगवान हो जाएंगे, असंख्य फिर तो परमात्मा हो जाएंगे। तो यहां गुरुदेव ने संकेत किया है, समझदार को संकेत ही काफी है कि वह भी परम आत्मा हो गई, श्रेष्ठ आत्मा हो गई। अर्थात गरीबदास जी स्वयं ही कबीर परमात्मा थे, वो केवल एक भगत का रोल कर रहे थे। जिन्होंने पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की महिमा का एक सदग्रंथ साहिब रचा और जिसके आधार पर अब ये अनमोल सत्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, इसलिए गरीबदास जी आदरणीय हैं। गरीबदास जी भले कबीर परमात्मा थे, लेकिन वो आप और हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय नहीं हैं। तथा कबीर साहिब पूजनीय हैं। पूजनीय कौन है? कबीर साहिब। कौन कबीर साहिब? वो कबीर परमात्मा जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, जिनका वैदिक नाम है कबीर परमात्मा। पूजनीय केवल हमारे लिए कबीर परमात्मा है, यानी वक्त गुरु ही पूजनीय होता है, क्योंकि वक्त गुरु कबीर पंथ में स्वयं कबीर परमात्मा ही होता है। बाकी चाहे गरीबदास जी हो, चाहे नानक जी हो, चाहे दादू जी हो, ये सब हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय नहीं है। इसलिए हम इनको दंडवत प्रणाम भी नहीं कर सकते। हम किसी भी आदरणीय को दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते। जैसे हम भक्तों के लिए हमारे माता पिता भी आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय नहीं है, इसलिए हम उनको दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते। दंडवत प्रणाम केवल पूजनीय को किया जाता है। तो वर्तमान में एकमात्र पूजनीय हम भक्तों के लिए कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है। इसीलिए
हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने अपने अपने घरों से वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो को अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि फोटो नकली है, नाम नकली नहीं है परमात्मा का। नाम तो कबीर है और कबीर आज धरती पर आ गया, लेकिन जो फोटो हमें दिखाई जाती थी कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली, वो नकली है। तो उस फोटो को हमने दंडवत प्रणाम नहीं करना है, फोटो की पूजा नहीं करनी है। ना ही हमने गरीबदास जी की फोटो रखनी है, ना उनको दंडवत प्रणाम करना है। ना ही हमने अपने घर पर या दरबार में अपने दादा गुरु जी की फोटो रखनी है, ना उनको दंडवत प्रणाम करना है। और ना ही हमने पंडित चिदानंद जी की, जो कि हमारे परदादा गुरु कहे जाते हैं, ना हमने उनकी कोई फोटो अपने घर पर रखनी है, ना हमने उनको दंडवत प्रणाम करना है। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन केवल अपने घरों पर, अपने दरबार में अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमात्मा, जो कि असली कबीर है, इन्हीं का एकमात्र फोटो रखते हैं, इन्हीं को भोग लगाते हैं और इन्हीं से हम हर प्रकार की इच्छा जाहिर करते हैं। गरीबदास जी की वाणी है कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मा बहे, अनंत कोटि भय ईस, कबीर साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जावे जगदीश। कबीर साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जावे जगदीश का मतलब है कि यहां का जो जगदीश है काल भगवान, इसकी इतनी शक्ति युक्त तो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति करने से एक आत्मा हो जाती है, एक जीव हो जाता है जगदीश। सवाल 9, काल भगवान के 21 ब्रह्मांडों का नाश होने पर सारी आत्माएं परब्रह्म के लोक में रहती हैं। यानी जब काल भगवान के 21 ब्रह्मांडों का नाश होता है, महाप्रलय होती है, तब वो कबीर परमात्मा क्या करता है, जितनी भी आत्माएं 21 ब्रह्मांड में होती हैं उन सबको बीज रूप में और इस काल को और दुर्गा को अक्षर पुरुष के लोक में रख दिया जाता है। फिर दोबारा से परमात्मा 21 ब्रह्मांडों की रचना करता है, फिर उन सभी जीव आत्माओं को दोबारा से 21 ब्रह्मांड में उसी प्रकार से जैसे नए सिरे से काल ने 21 ब्रह्मांडों की शुरुआत की थी, काल और दुर्गा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा अपने शब्द शक्ति से आत्माओं की उत्पत्ति, फिर बाकी आत्माओं की उत्पत्ति, फिर ऐसे इस प्रकार से सृष्टि चलती है। तो सवालकर्ता क्या कह रहा है, काल भगवान के 21 ब्रह्मांडों का नाश होने पर सारी आत्माएं परब्रह्म के लोक में रहती हैं, यानी अक्षर पुरुष के लोक में रहती हैं। परब्रह्म के लोक में सुख कितना है, कितने समय तक आत्माएं वहां रहती हैं, और यदि पुनः काल भगवान का जन्म होने पर भी आत्माएं परब्रह्म के लोक में रहना चाहें तो क्या रह सकती है? क्या काल भगवान को अपने जन्म याद हैं कि उससे कितने जन्म हो चुके हैं और वो कितने जन्मों तक 21 ब्रह्मांडों के मालिक रहेंगे और उसके बाद फिर हमारी तरह ही सतलोक में चले जाएंगे? जब काल भगवान की मृत्यु होती है और इसी प्रकार परब्रह्म की मृत्यु होती है तो क्या वो भी मृत्यु का कष्ट भोगते हैं? या जैसे मृत्यु लोक के प्राणी अपने जीवन में दुख भोगते हैं, इसी तरह ब्रह्म और परब्रह्म भी अपने अपने जीवन में दुख भोगते हैं। अक्षर पुरुष कितने जन्मों तक जिएगा? क्या अक्षर पुरुष की सृष्टि में सुख है? इसी प्रकार कबीर पिता के सहज आदि पुत्रों ने यदि किसी सृष्टि की रचना की वहां पर तो क्या वहां सुख है? क्या कबीर पिता के सहज आदि पुत्रों का भी कभी नाश होता है? यानी इन्होंने काफी कुछ सवाल किए हैं। तो उत्तर दिया गुरुदेव भगवान ने, जो आत्माएं काल के 21 ब्रह्मांड में रहती हैं वे काल के ही साथ वापस काल लोक में आएंगी। जब दोबारा से परमात्मा काल के 21 ब्रह्मांडों में सृष्टि की रचना करेगा तो अक्षर पुरुष के लोक से काल के साथ वो सभी आत्माएं जो पहले काल के 21 ब्रह्मांड में थी वो काल के साथ ही वापस आ जाती हैं। रही बात सुख और दुख की, जैसे राजा और प्रजा में सुख दुख का अंतर होता है ऐसे ही ब्रह्म और परब्रह्म अपने अपने लोकों के राजा हैं। जैसे हम प्रजा हैं और भारत का प्रधानमंत्री राजा है तो प्रजा और राजा को कितना सुख दुख होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म और ब्रह्म के अधीन जितने प्राणी हैं उनको और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष और उसके अधीन जितनी आत्माएं हैं उनको वैसा ही सुख और दुख समझना चाहिए। जो आत्माएं काल के 21 ब्रह्मांडों में रहती हैं वे काल के साथ वापस काल लोक में आ जाएंगी। जैसे राजा और प्रजा में सुख दुख का अंतर होता है ऐसे ही ब्रह्म और परब्रह्म अपने अपने लोकों के राजा हैं। यानी जैसे आम प्राणी को बेचारे को रोजी रोटी की समस्या होती है, कपड़े लत्ते की समस्या होती है, बच्चों को पढ़ाने की समस्या होती है, और राजा को इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि राजा के पास में धन होता है, ठाट बाट होती हैं। लेकिन राजा को दूसरे प्रकार की टेंशन होती है, उसको अपना कोई एमएलए टूट गया, कोई विधायक टूट गया, अब की बार चुनाव आ रहे हैं, पता नहीं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, वहां पर बाढ़ आ गई, वहां पर किसी ने जो है आंदोलन कर दिया। तो राजा हमेशा अपनी गद्दी को अपने पद को लेकर चिंतित रहता है, टेंशन में रहता है। बाकी उसको खाने पीने की टेंशन नहीं, आम आदमी को खाने पीने की टेंशन रहती है। तो इसी प्रकार दुखी यहां पर ये ब्रह्म भी है और परब्रह्म भी है, दुखों में अंतर है।
और दुख फिर भी होता है। सहजदास आदि पुत्रों का विनाश नहीं होगा, क्योंकि वे अब सावधान हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने काल की दुर्दशा देख ली है। अब वे ऐसी गलती नहीं कर सकते। फिर उस जिज्ञासु भगत ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से सवाल किया। सवाल नंबर 10, शेरा वाली माता काल भगवान के श्राप से द्रौपदी बनी और उसको नरक भी जाना पड़ा। कुंती पुत्रों को तो नरक इसलिए जाना पड़ा, यानी पांचों पांडवों को तो इसलिए नरक जाना पड़ा कि उन्होंने युद्ध में हिंसा की और बहुत सारे लोग मारे। लेकिन कुंती और द्रौपदी को क्यों नरक जाना पड़ा? और युधिष्ठिर जी ने उन सबको अपने अपने हिस्से का स्वर्ग दिया, और ये लोग स्वर्ग भोगकर फिर नरक जाएंगे। ये नरक की अवधि क्या है? एक कल्प या उससे थोड़ी कम या ज्यादा होती है। द्रौपदी जी शेरा वाली माता है। पृथ्वी पर जब लोग माता का जागरण करते हैं तो अक्सर माता लोगों में आती है। जब द्रौपदी जी को पुनः यदि नरक जाना पड़ेगा तो भी शेरा वाली माता जागरण में आएगी या नहीं आएगी? तो उत्तर दिया गुरुदेव भगवान ने। वैसे ये फालतू के सवाल हैं, लेकिन परमात्मा फिर भी, क्योंकि दुनिया फालतू के सवाल ज्यादा करती है हम भक्तों से, इसलिए परमात्मा कहते हैं उनको किस प्रकार से जवाब देना है। एक ऐसी सिद्धि होती है जिससे कई रूप बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसका विशेष संबंध मुख्य आत्मा से ही रहता है। जैसे किसी प्राणी के सैकड़ों हाथ पैर हों और उनके किसी पैर को चोट लग जाए तो उसकी भी पीड़ा होती है। ऐसे ही शेरा वाली मुख्य रूप में अपने लोक में रहती है। जो दुर्गा है वो मुख्य रूप से तो अपने लोक में रहती है, और उसी का अंश सिद्धि से द्रौपदी रूप में प्रकट हुआ था। राज्य के बंटवारे के दौरान युद्ध करवाने में द्रौपदी का विशेष रोल अर्थात सहयोग था। यानी जो उसने सवाल किया ना कि कुंती और जो द्रौपदी थी उनको नरक क्यों जाना पड़ा, तो परमात्मा कहते महाभारत का युद्ध करवाने में द्रौपदी का विशेष तौर पर हाथ था। वो बार बार अपने पतियों को, पांचों पांडवों को जोश दिलाया करती थी कि दुशासन ने और दुर्योधन ने जिस प्रकार से मेरी बेइज्जती की चीर हरण करके, तुम उसका बदला लो, बदला लो, इसलिए उसको नरक भोगना पड़ा। और जो पांडवों की माता थी कुंती, उसको इसलिए नरक भोगना पड़ा क्योंकि वो भी पांचों पांडवों को, अपने पुत्रों को अपना अधिकार लेने के लिए प्रेरणा किया करती थी, युद्ध के लिए उनको प्रेरित किया करती थी। राज्य के बंटवारे के दौरान युद्ध करवाने में द्रौपदी का विशेष सहयोग था। वह बार बार कहती थी कि जब मेरा चीर हरण करने की कोशिश की थी तो उसका बदला लो। कुंती भी ऐसे ही पुत्रों को प्रेरणा किया करती थी कि अपना हिस्सा अवश्य लिया जाए, जो अनर्थ का कारण बना। बाद में करोड़ों बहनों के विधवा व करोड़ों बच्चों के अनाथ होने की बद्दुआएं उस सारे ही परिवार को, जिन्होंने बाद में राज्य का सुख भोगा, उनको भोगनी पड़ी। उसका परिणाम इन दोनों कुंती तथा द्रौपदी को भी नरक का दुख भोगने का कारण बना। जागरण के दौरान कोई माता जागरण में नहीं आती क्योंकि वह उनकी अविद्यापूर्वक पूजा है, और जागरण के दौरान प्रेत आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश करके बोलती हैं कि मैं माता आ गई हूं। फिर 11 नंबर सवाल किया उस जिज्ञासु भगत ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से। काली माता की एक तस्वीर में मैंने देखा कि उनकी काफी भुजाएं हैं, और बचपन में एक और तस्वीर देखी थी जिसमें शायद, जैसा मुझे याद आता है, कि काली माता ने शिवजी भगवान पर पैर रखा हुआ था। काली माता कौन है? यानी बच्चों जैसे सवाल वो कर रहा है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से। अब आप और हमें तो ये बच्चों जैसे सवाल लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें तत्व ज्ञान की ऊंचाइयों पर बैठा दिया है। लेकिन फिर भी परमात्मा, क्योंकि सभी मालिक की आत्मा है और वो जिज्ञासु भगत था, इसलिए परमात्मा उसका समाधान कर रहे हैं। ये काली माता भी इसी शेरा वाली का अंश है। जो काली माता है, जो नवरात्रि किए जाते हैं ना, कि दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो परमात्मा कहते हैं ये सब उसी की आत्माएं हैं, उसी का अंश है, दुर्गा का ही अंश है, वो दुर्गा नहीं है। प्रश्न 12, लोगों की इच्छाएं वैष्णव माता पूरी करती है, लेकिन आपने कहा कि वो केवल स्मृति के लिए बनाई गई जगह है। सवालकर्ता कह रहा है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा तो वैष्णो माता के धाम पर लोग जाते हैं, तो वैष्णो माता लोगों की इच्छाएं पूरी करती है, और आप कह रहे हो कि वो तो खाली एक यादगार बनी हुई है, वो कोई इच्छा विच्छा पूरी नहीं करती है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? उत्तर, जैसे वैष्णो माता का एक स्मारक बना हुआ है, यानी एक यादगार बनी हुई है, वहां पर केवल उनका धड़ पड़ा था। अब जैसे कोई वैद्य शरीर छोड़ जाए और उसके शरीर पर यादगार बना दें
और मूर्ति भी रख दें तो वह मूर्ति वैद्य का काम नहीं कर सकती। अब आप स्वयं सोचें। फिर उसने आगे सवाल किया 13 नंबर, मेरी मौसी जी का परिवार कबीर साहिब और गरीबदास में काफ़ी श्रद्धा रखता है। वो लोग छुड़ानी साहिब भी जाते हैं। मेरी मौसी जी की छोटी बेटी ने बताया कि गरीबदास जी ने कहा था कि जो मेरे शिष्य हैं वो छुड़ानी साहिब अवश्य आवें, यानी छुड़ानी धाम में अवश्य आएं। जो छुड़ानी साहिब जाएगा उसका सीधा स्वर्गों में वास होगा। इस प्रकार उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने आपसे नाम उपदेश लेने के नियम पढ़े तो मुझे शंका हो गई। इसका यदि प्रमाण नहीं है तो मुझे ये बताओ कि कहीं गरीबदास जी इसे लिखना भूल गए हों, केवल वाणी से ही कह गए हों। कृपया ये शंका दूर करें। कहीं ऐसा न हो कि सही नाम लेकर केवल इसलिए मुक्त न हो कि छुड़ानी साहिब नहीं गए। तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, ये धारणा अज्ञानी लोगों द्वारा पैदा की जाती है कि किसी स्थान या धाम से ही मुक्ति होती है। ऐसा ही काशी में उन स्वार्थी संतों, गुरुओं, महंतों ने गलत धारणा पैदा कर रखी थी कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग जाता है और जो मगर में मरता है वो गधा बनता है। परमात्मा कह रही है धाम वाम पर जाना, किसी आश्रम में जाना कि उस आश्रम में जाओगे तो ही मुक्ति होगी, तो ही परमात्मा प्रसन्न होंगे। कहते हैं ये तो मूर्ख लोगों की अपनी अपनी सोच है, धर्म को धंधा बना के जो बैठे हुए हैं। ऐसा भक्ति मार्ग में कुछ नहीं है। जो भक्ति आपको गुरुदेव से प्राप्त हो गई, मर्यादा में रहकर कहीं बैठ के कर लो, मर्यादा में रहोगे, गुरु को भगवान मानोगे, ज्ञान को आधार बनाओगे तो मुक्ति होगी। काशी के अंदर पाखंडियों ने एक भ्रमणा फैला रखी थी कि जो अंत समय में काशी में प्राण त्यागता है वह स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वह गधा बनता है, क्योंकि मगहर की धरती पवित्र नहीं है। उस पृथ्वी को भगवान शिव ने श्राप दे रखा है। एक आमी नाम की नदी बहा करती थी, वह भी भगवान शिव ने अपने श्राप से सुखा दी। सभी अपने अपने बुजुर्ग लोगों को लेकर काशी में अपने अपने पुरोहितों यानी पंडितों के घर छोड़ने लगे कि इनका अंत समय आ रहा है, पिताजी को अब कुछ समय हम यहाँ पर रखेंगे। पाखंडियों ने प्रत्येक व्यक्ति की फीस कुछ रुपए प्रति महीना रख दी। वह धन भी पहले जमा कराते, उन पंडों का भी पेट भरते और अपने माता पिता को भी वहाँ रखते और फिर वे वहाँ पर मर जाते। कुछ समय के बाद वहाँ पर भीड़ होने लगी, यानी उन बुजुर्गों की फिर जो है वो काशी में भीड़ होने लग गई। इतनी भीड़ होने लगी कि कहीं स्थान नहीं रहा। इतने बूढ़ों की व्यवस्था कैसे हो? पहले तो पैसे के लालच में आफत मोल ले ली। अब उन नादान पंडित पुरोहितों ने सोचा कि यहाँ पर तो दुनिया ही इकट्ठी होने लग गई, इनकी व्यवस्था हो नहीं पाएगी, इनको रख नहीं सकते। उन्होंने क्या स्कीम बनाई? मनुष्य काटने का हत्था बना दिया। उनको करोत कहा जाता था। वह गंगा के किनारे बनवा दिया। ऊपर से करोत आए और नीचे गर्दन रख दे और वह करोत गर्दन काट देता था और फिर वे उसको गंगा में धक्का दे देते थे। ऐसा कसाईयों जैसा काम इन हिंदू धर्म के मार्गदर्शकों ने किया। वे प्रभु प्रेमी आत्माएं मुक्ति हेतु गर्दन तक प्रभु के निमित्त देना स्वीकार करके उस साधना पर भी आश्रित हो गए। हिंदू गुरु ब्राह्मणों ने कहा कि यदि किसी ने जल्दी स्वर्ग जाना हो तो भगवान की तरफ से करोत आया है, जो उससे अपनी गर्दन कटवा लेगा वह शीघ्र स्वर्ग चला जाएगा। कुछ रुपए टिकट फालतू लगा दी, वह हत्ता बना दिया, तो वह भी स्वीकार कर लिया श्रद्धालुओं ने। परमात्मा को चाहने वाली आत्माओं की कमी नहीं है, परंतु मार्ग सही नहीं मिलने से नरक भोगा। कबीर साहिब इन धार्मिक लोगों का धर्म की आड़ में जुल्म करने का भांडाफोड़ करने लगे। उसके बाद इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि जो मगहर में मरता है वह गधा बनता है और काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है, बंदी छोड़ कहते हैं कि सही विधि से भक्ति करने वाला प्राणी चाहे वह कहीं पर भी प्राण त्याग दे, वह अपने सही स्थान पर ही जाएगा। उन नादानों का भ्रम निवारण करने के लिए कबीर साहिब ने कहा कि मैं मगर में मरूंगा और सभी ज्योतिषी वाले देख लेना कि मैं कहाँ जाऊंगा, नरक में जाऊंगा या स्वर्ग से भी ऊपर शतलोक में जाऊंगा। कबीर साहिब जी ने काशी से मगर के लिए प्रस्थान किया। बीर सिंह बघेला और बिजली खान पठान ये दोनों ही सतगुरु के शिष्य थे। बीर सिंह ने अपनी सेना साथ में ले ली कि कबीर साहिब वहां पर अपना शरीर छोड़ेंगे, इस शरीर को लेकर हम काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो लड़ाई करके शव को लाएंगे। सेना भी साथ ले ली। अब इतनी बुद्धि है हमारी,
हर रोज शिक्षा दिया करते थे कि हिंदू मुसलमान दो नहीं हैं। अंत में फिर वही बुद्धि। उधर से बिजली खान पठान को पता चला कि कबीर साहब यहाँ पर आ रहे हैं मगर में। बिजली खान पठान ने सतगुरु तथा सर्वे आने वाले भक्तों तथा दर्शकों की खाने तथा पीने की सारी व्यवस्था की और कहा कि सेना तुम भी तैयार कर लो, हम अपने पीर कबीर साहब का यहाँ पर मुसलमान विधि से अंतिम संस्कार करेंगे। कबीर साहब के मगर पहुंचने के बाद बिजली खान ने कहा कि महाराज जी स्नान करो। कबीर साहब ने कहा कि बहते पानी में स्नान करूंगा। बिजली खान ने कहा कि सतगुरुदेव यहाँ पर साथ में एक आमी नदी है, वह भगवान शिव के शराब से सूखी पड़ी है, उसमें पानी नहीं है। जैसी व्यवस्था दास से हो पाई है पानी का प्रबंध करवाया है, लेकिन संगत बहुत ज्यादा आ गई है, नहाने की तो बात नहीं बन पाएगी। संगत की नहाने की तो बात नहीं बन पाएगी। पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में बाहर से मंगवा रखा है। कबीर साहब ने कहा कि वह नदी देखे कहां पर है। उस नदी पर जाकर साहब ने हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे यातायात यानी ट्रैफिक का सिपाही रुकी हुई गाड़ियों को जाने का संकेत करता है। वह आमी नदी पूरी भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब, ये आमी नदी वहां पर अभी भी विद्यमान है। सब ने जय जयकार की। साहिब ने कहा कि एक चद्दर नीचे बिछाओ और एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा, क्योंकि वे तो जानी जान थे। कहने लगे कि ये सेना कैसे ला रखी है तुमने। अब बिजली खान पठान और वीर सिंह बघेला आमने सामने खड़े हैं। उन्होंने तो मुंह लटका लिया और बोले नहीं। वे दूसरे हिंदू और मुसलमान बिना नाम वाले बोले कि जी हम आपका अंतिम संस्कार अपनी विधि से करेंगे। दूसरे कहते हैं कि हम अपनी विधि से करेंगे। चढ़ा ली बाहें, उठा लिए हथियार तथा कहने लगे कि आ जाओ। कबीर साहब ने कहा कि नादानो, क्या मैंने यही शिक्षा दी थी 120 वर्ष तक? इस मिट्टी का तुम क्या करोगे? चाहे फूंक दो या गाड़ दो, इससे क्या मिलेगा? तुमने क्या शिक्षा ली मेरे से? सुन लो, यदि झगड़ा कर लिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। वे जानते थे कि ये कबीर साहब परम शक्ति युक्त है, यदि कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी। शांत हो गए, पर मन में यही था कि शरीर छोड़ने दो, हमने तो वही करना है। वे तो जानी जान थे। कौन? कबीर परमात्मा। उस दिन गृह युद्ध शुरू हो जाता, सत्यानाश हो जाता। कबीर साहब अपनी कृपया न बख्शते तो कबीर साहब ने कहा कि एक काम कर लेना, तुम मेरे शरीर को आधा आधा काट लेना, परंतु लड़ना मत। ये मेरा अंतिम आदेश सुन लो और सुनो, इसमें जो वस्तु मिले उसको आधा आधा कर लेना। महीना माघ शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विक्रमी संवत 1575 1575 सन 1518 को कबीर साहब ने एक चद्दर नीचे बिछाई और एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ फूल कबीर साहब के नीचे वाली चद्दर पर 2-2 इंच मोटाई में बिछा दिए। थोड़ी सी देर में आकाशवाणी हुई कि मैं तो जा रहा हूं सतलोक में, सुरग से भी ऊपर। देख लो चद्दर उठाकर, इसमें कोई शव नहीं है। जो वस्तु है वे आधी आधी बांट लेना, परंतु लड़ना नहीं। जब चद्दर उठाई तो सुगंधित फूलों का ढेर शव के समान ऊंचा मिला। वीर देव सिंह बघेला और बिजली खान पठान एक दूसरे के सीने से लगकर ऐसे रोने लगे जैसे कि बच्चों की मां मर जाती है। फिर तो वहां पर रोना धोना शुरू हो गया। हिंदू और मुसलमानों का प्यार सदा के लिए अटूट बन गया। एक दूसरे को सीने से लगाकर हिंदू और मुसलमान रो रहे हैं। कहने लगे कि हम समझे नहीं, ये तो वास्तव में अल्लाह आए हुए थे। भाइयों और बहनों, देखो आज कितनी बड़ी दया बख्श दी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। अगर आज सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने तत्व ज्ञान की विशेष रजा, विशेष दया, साध संगति से जोड़कर हम सत्सेवकों के ऊपर ना बगसते, तो भाइयों और बहनों संगत में 2 भाग तो हो ही चुके हैं। संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट तो हो चुके हैं, एक तो साध संगति और एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। और इन लोगों ने हमारे साथ में लड़ाई झगड़ा करने में, मारपीट करने में, साध संगतियों में आकर उपद्रव मचाने में, पुलिस प्रशासन को लेकर भक्तों के साथ मारपीट करने में, मुकदमेबाजी करने में, गाली गलौज करने में, धक्का मुक्की करने में, गुरुदेव के परिवार वालों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने और इनके पीछे लगी हुई नादान संगत ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हम भगत भाई बहनों ने सतगुरु के आशीर्वाद से हमेशा शांति का परिचय दिया।
हम भाई बहनों ने हमेशा हाथ जोड़े, हमने उनकी गालियां खाई, हमने उनकी मार पिटाई खाई, हमने उनके झूठे मुकदमे झेले, हम लोग जेल गए, लेकिन हमने ना उनको गाली दी, ना धक्का मुक्की की, ना हमने उनके साथ में कभी कोई मार पिटाई की, हमने तो सोचा भी नहीं। तो भाई और बहनों, यदि आज इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान का विशेष VIP आशीर्वाद, विशेष सद्बुद्धि यदि साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं के ऊपर ना होती, तो भाई और बहनों आज ये गृह युद्ध छिड़ जाता, गृह युद्ध। क्योंकि साध संगति में भी आत्माओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि साध संगति में बहती हुई नदी की तरह सतलोक आश्रमों से टूट टूट कर आत्माएं आने लग गई थी। ये देखते हुए डर कर इन सतलोक आश्रम वालों ने फिर साध संगतियों में आकर लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिया, मार पिटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन हम लोगों ने अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर फिर जगह जगह साध संगतियां करना बंद कर दी और परमेश्वर के आशीर्वाद से लाइव आने लग गए, लाइव साध संगतियां शुरू कर दी। अगर भाई और बहनों हम भी अगर इनकी तरह से अगर जानवर बन जाते, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार इन कोऑर्डिनेटर और इनके पीछे लगी हुई 90% नादान संगत की तरह यदि हम सत्सेवक भी जानवर बन जाते, ईंट का जवाब पत्थर से देते, तो भाई और बहनों गृह युद्ध छिड़ जाता, हजारों भक्तों की अकाल मृत्यु हो जाती, लड़ झगड़ के मर कट के अब तक। तो ये गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर विशेष रजा बख्शी, जो रजा ना तो सतलोक आश्रम वालों के ऊपर है और जो रजा 650 साल पहले ना वीर सिंह बघेल के ऊपर थी और ना बिजली खान पठान के ऊपर थी। दोनों आपस में मरने मारने को तैयार थे। कहने लगे कि हम समझे नहीं, ये तो वास्तव में अल्लाह आए हुए थे और ऊपर आकाश में प्रकाश का गोला जा रहा था। तो वहां मगर में दोनों धर्मों हिंदुओं तथा मुसलमानों ने एक एक चद्दर तथा आधे आधे सुगंधित फूल लेकर 100 फुट के अंतर पर एक एक यादगार भिन्न भिन्न बनाई, जो आज भी विद्यमान है। तथा कुछ फूल लाकर काशी में जहां कबीर साहिब एक चबूतरे पर बैठकर सत्संग किया करते थे, वहां काशी चौरा नाम से यादगार बनाई। अब वहां पर बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। मगर में दोनों यादगारों के बीच में एक सांझला द्वार भी है, यानी गेट भी है। आपस में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू और मुसलमान ऐसे रहते हैं जैसे माँ जाए भाई बहन रहा करते हैं। उनसे हमने बात की थी, यानी गुरुदेव भगवान कहते हैं जब मैं कुछ अपने भक्तों को लेकर वहां गया था, उनको दिखाने के लिए, भक्तों को विश्वास दिलाने के लिए, तो ये सब कुछ देखकर फिर हमने उनसे कुछ बात भी की थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी आज तक धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं हुई। वैसे कहा सुनी तो घर के घर में हो ही जाती है, फिर भी हमारी आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होती। बिजली खान पठान ने दोनों यादगारों के नाम 500 बीघा जमीन दी, जिसमें हिंदू तथा मुसलमान अपने अपने प्रबंधक कमेटी बनाकर व्यवस्थित किए हैं। ये दास संत रामपाल दास सैकड़ों सेवकों सहित 3 बार इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को देखकर आ चुका है। वहां जाकर ऐसा लगता है जैसे हमने सच्चाई का खजाना प्राप्त हो गया हो। बोलो सतगुरुदेव जी की जय सत साहेब। तो भाइयों और बहनों, आज का ये लाइव वीडियो जो कि पवित्र पुस्तक भक्ति और भगवान के ऊपर चल रहा है, आज के इस वीडियो में केवल हम इतना ही रखेंगे और कल परमेश्वर की दया से कुछ 10-15 शंकाएं उस भगत की ओर हैं जिसने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से प्रसन्न किए थे और गुरुदेव भगवान ने उनके उत्तर दिए थे। तो कल रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए और आगे की वीडियो में क्या सवाल हैं, किस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने उनका जवाब दिया है, उसके ऊपर हम कल 15वें नंबर के वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सभी को इजाज़त दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़।